सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स दिल्ली लिमिटेड। अच्छा, हाँ मेरी आवाज ठीक से आ रही है? बिल्कुल। ओके, ग्रेट ग्रेट। वेलकम एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। इनफैक्ट आज मेरे साथ मेरे फ्रेंड भी हैं। मनोज इधर आ जा तू, तेरी भी हेलो करा देता हूँ। तो ऑल्सो वी हैव मनोज अदलखा, माय फ्रेंड फ्रॉम कार्गो पीपल। हेलो एवरीवन। हेलो सर। ग्रेट, सो गुड टू सी यू गाइस। ये अपने कैमरे तो ऑन करो यार, मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रहा कौन कौन आया है, तो दिख ही नहीं रहा है। ग्रेट, वी हैव मनोज, सागर, करण कहाँ पर हो भाई? ऑन करो। ग्रेट, गुड टू सी यू गाइस। मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। ये बीएनआई वाले गुड मॉर्निंग करते हैं। आज हमारी बीएनआई की फ्राइडे क्लास होती है, सो 10 मैं वही कहता हूँ, मैंने कहा बीएनआई वालों को ना वो गुड मॉर्निंग के अलावा आपको आफ्टरनून इवनिंग सब भूल चुके हैं, राइट? यस सर, यस। ग्रेट। तो अभी तो लोग धीरे धीरे ज्वाइन करेंगे, चलो तब तक आप ही बताइए, आप लोगों से ही थोड़ा समझते हैं, आप लोग क्या कर रहे हो। मनोज जी आप क्या कर रहे हैं? करण, सागर, what are your experiences, what you would like to share today? So I am waiting for the chatbot that you will explain us how to make the chatbot today. So that I will explain. That's what is the exciting part for this for me. It is for attending Tech Friday today. Okay, chatbot भी आ जाएगा अभी, chatbot भी बताता हूँ। मनोज जी what about you? सर हम थोड़ा मोबाइल वर्क फ्लो डेवलप किया है, बट थोड़ा स्टक हो रहे हैं, तो थोड़ा अभी स्ट्रगल चालू है हमारा। अच्छा, नहीं तो मेरी टीम से हेल्प ले लीजिए, स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। हाँ लेते हैं जी, वो थोड़ा लग रहा है टाइम, थोड़ा हमारा प्रोसेस आपका डिफरेंट है ना थोड़ा हमारा। ओके, ग्रेट। Guys, anyone else would like to share something? Cameras on कर लीजिए। I can see Prashant. Good to see you. सर आई एम सागर मनोरकर, अभी अग्नि अग्नि में काम कर रहा हूँ सर एज अ डीएमए। तो कल से ही ज्वाइन किया हूँ। तो हॉलीडे कैलेंडर जितने भी एचआर मॉडल्स हैं उस पर टेक मास्टर से वीडियो देख रहा हूँ और एक प्रोसेस करके डेवलप कर रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया सागर। थैंक यू। सर मुझे पूछना था कि आपका जो व्हाट्सएप वाले जो भी शीट है उसमें बटन वाला भी ऑप्शन है क्या? अभी जो नया व्हाट्सएप में बटन वाला ऑप्शन हमारा बस आने ही वाला है, हम लोग लगे ही हुए हैं उस पर, क्योंकि हाँ तो बहुत जल्दी आ जाएगा बस बटन वाला ऑप्शन। उसमें एक था कि एंड्रॉइड फोन में वो 3 नंबर से ऊपर नहीं, 3 बटन से ज्यादा नहीं दिख रहे, ऐसे कुछ मतलब चैलेंजेस होता है कि एपीआई का कुछ? मे बी यू कैन चेक इट व्हेन यू आर डेवलपिंग। हाँ नहीं वो चल रहा है, डेवलपिंग, आई थिंक टेस्टिंग में चल रहा है, मैं पूछ दूंगा अगर ऐसा कोई लिमिट। एंड्रॉइड में, आईओएस में वो दिखा रहा है ज्यादा। अच्छा, 3 बटन से ज्यादा नहीं दिखते थे, ऐसा कुछ? ये मैं पता कर दूंगा, मेरी भी नॉलेज में नहीं है कि बटन में लिमिटेशन है, क्योंकि मेरे लड़कों ने टेस्ट करके मुझे बटन तो सारे दिखा दिए। राइट, मैं पूछ लूंगा अगर बटन में कोई लिमिटेशन भी है तो। और दूसरा था कि जो बॉट के लिए इसमें जो दिस विल बी काइंड ऑफ बॉट राइट व्हेन यू आर यूजिंग द बटन, दूसरा एपीआई लेना पड़ता है नॉर्मल एपीआई से अलग? ये ना अभी प्रशांत जी जब ये बटन लॉन्च होगा ना, ये सारा हम आपको ट्रेनिंग देंगे इसकी और पूरा समझा देंगे कि इसमें क्या क्या है। और अभी ये फीचर आया है बटन वाला, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि ये व्हाट्सएप ने दिया है फैसिलिटी, राइट? हाँ, तो अब हमारे पास अब ये टूल आ गया है, तो अब इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं वो हमारी टीम लगी हुई है। तो इवन वी प्लान टू इवन मूव गूगल फॉर्म्स इनटू व्हाट्सएप,
तो इवन वी आर प्लानिंग फॉर दैट ऑल्सो कि आप फॉर्म आपका हम एज इट इज हम इसमें ले जाएंगे। इवन दैट वी आर प्लानिंग कि आपका गूगल फॉर्म है, आप एज इट इज है, हम इधर इसी पे ले जाएंगे। तो वी आर वर्किंग ऑन many इंटरेस्टिंग थिंग्स। That's great. So great. Good to see all of you guys. Welcome once again to Tech Friday today. So again, मेरा जो objective होता है is not only to share, hardcore technology, but there are many other soft technologies that are required to run the company successfully. तो ये नहीं कि भी सिर्फ आप एक ये अपनी ये शीट लगा ली या वो शीट लगा ली तो उससे कंपनी सक्सेसफुली ग्रो कर जाएगी। तो another thing that I like to share is my experience in terms of running the company. तो बहुत सारी इश्यूज लोग कहते हैं कि ये वैसे मेरे लोग काम नहीं कर रहे हैं या मुझे बार बार उनके पीछे भागना पड़ता है, राइट? तो आपको लगता है कि ठीक है उसमें काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजी हेल्प करती है, बट देन टेक्नोलॉजी भी एक लेवल तक ही हेल्प कर सकती है। तो लास्ट टाइम आई थिंक मैंने रिसेंटली एक वर्कशॉप भी किया था, उसमें मैंने शेयर किया था कि देयर इज समथिंग नोन एज कल्चर ईट स्ट्रैटेजी फॉर ब्रेकफास्ट। गाइज, डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ, और शुड आई एक्सप्लेन इट टू यू? कल्चर ईट स्ट्रैटेजी फॉर ब्रेकफास्ट। ओके, ये बड़ा ही फेमस कोट है, मैं समझाऊं या आपको समझ में आ गया है? नहीं, प्लीज एक्सप्लेन करिए सर। हाँ, तो देखो क्या होता है, वो कहते हैं कि कंपनी ना कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी बना लो आप, ठीक है, स्ट्रैटेजी इज प्लान कि ठीक है हम ये सेल करेंगे, ये प्रोडक्ट होगा, इस मार्जिन में बेचेंगे, इस मार्केट में जाएंगे। ओके, दैट इज समथिंग दैट ऑल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स डू, राइट? बट अगर कंपनी में कल्चर अच्छा नहीं है ना, तो अगर लोग काम नहीं करना चाहते, अगर लोग नेगेटिव हैं, वो काम से बचते हैं, काम से भागते हैं, ठीक है, और एक दूसरे पे चीजें डालते रहते हैं और वो डेडिकेटेड नहीं है, तो आप कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी बना लो, वो काम नहीं करेगी, कंपनी विल स्टिल फेल। ऑन दी अदर हैंड वो कहते हैं कि एक ऐसी कंपनी है जिसकी ना प्लानिंग बहुत अच्छी नहीं है, स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी नहीं है, पर लोग बहुत डेडिकेटेड हैं, ठीक है ना, कोई भी काम दो वो टाइम पे खत्म कर देंगे, उनको फॉलो अप करने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही टाइम से आते हैं, पुश करने की जरूरत नहीं है। तो इवन वो कहते हैं कि अगर आपकी ना कल्चर अच्छा है, स्ट्रांग है, बट स्ट्रैटेजी आपकी मीडियोकर भी है ना, इवन देन द कंपनी विल सक्सीड। गाइस, आर यू गेटिंग दिस? तो कहते हैं कि कल्चर ईट स्ट्रैटेजी फॉर ब्रेकफास्ट। तो मैं ना ये स्टार्ट करना चाहूंगा टेक फ्राइडे विद अ स्मॉल स्टोरी। ओके, सो ये स्टोरी है ऑटोमन एम्पायर की। सो मेरे बल्कि इनफैक्ट एक फ्रेंड और कोच हैं गुलराज शाहपुरी, पहले मैंने उनसे सुनी थी ये स्टोरी, तो आई विल गिव क्रेडिट टू हिम, बट आई रियली लाइक दैट स्टोरी वेरी मच। तो वो कहते हैं कि एक मंत्र है मैनेजमेंट का, अगर ये मंत्र अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो आपको कंपनी में काम करना बहुत आसान हो जाएगा। तो जो ऑटोमन एम्पायर है, वाज अ वेरी बिग एम्पायर, वेरी वेरी प्रॉस्परस एम्पायर, एंड उसमें जो किंग थे, ही वाज किंग सुलेमान। ओके, अब ये जो किंग थे, जब वो इतनी प्रॉस्परस एम्पायर थी, वो कहते हैं इसको और प्रॉस्परस कैसे बनाया जाए। तो उन्होंने ना अपने जो थिंक टैंक है उसको बुलाया, जितने भी ज्ञानी लोग थे पूरे राज्य में, उनको इनवाइट किया कि आप आओ, और एक मीटिंग हुई, सभा हुई, और उसमें उन्होंने कहा कि भाई अब हम चाहते हैं कि भाई हमारे जितने भी राज्य में जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं, ऑल ऑफ देम शुड बिकम रियली वेल्दी, एंड सब लोग जो है एक अच्छे लेवल पे आ जाएं और प्रॉस्परस हो जाएं। तो हमारे पास तो बहुत सारा ज्ञान है और बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, आई एम लाइक आप लोग सब चीज़ों को जानते हो, इतने सारे ग्रंथ हैं, इतनी सारी नॉलेज है, बट ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज हम इन सारी पॉपुलेशन तक कैसे पहुंचाएं, राइट? तो इस पर बातचीत हुई, मंथन हुआ, तो लोगों ने कहा कि यार ये तो बड़ा डिफिकल्ट चीज़ है कि ये इतने बड़े ग्रंथ, इतनी सारी नॉलेज, मतलब हजारों किताबें हैं, ये इनको कैसे सिखाएं? तो फिर ये डिसाइड हुआ कि इससे काम नहीं चलेगा, वी हैव टू समराइज दिस। ये सारी नॉलेज हम ये जो जनरल पब्लिक को सिखाना चाहते हैं, पूरे मासेस को सिखाना चाहते हैं, तो दिस नीड्स टू बी समराइज, राइट? ये इतनी सारी हजार किताबें थोड़ी पढ़ेगा कोई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, राजा ने कहा कि काम करो आप, किंग सुलेमान ने कहा टाइम ले लो थोड़ा सा, आप 6 महीने बाद ना इसको समराइज करके ले आओ। तो 6 महीने के बाद जो है, वो जो जितने भी वाइज मैन थे वो वापस आए और उन्होंने कहा कि देखो हमने इतना बढ़िया काम किया है, और हमने ना ये जितने भी ये 50, 100, 200 ग्रंथ थे, सारे के सारे समराइज कर दिए, अब ये सिर्फ एक किताब बन गई है, ये किताब ये रही, ठीक है? तो ये किताब थी, इतनी मोटी किताब थी, ठीक है, 100 पन्ने की किताब है, आप देखो कितना इजी हो गया। राजा ने कहा यार काम तो उसने बहुत बढ़िया कर दिया कि इतनी नॉलेज
इतनी नॉलेज और तुमने इतनी सारी किताबें और इतनी सारी नॉलेज, ये इतने से उसमें तुम ले आए, राइट? तो रियली अमेजिंग। बट वो कहते हैं कि यार प्रॉब्लम ये है कि अभी भी ना ये लोग तो सारे के सारे अनपढ़ गवार हैं, ठीक है ना, तो इनको ये कैसे समझ में आएगा? तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना इसको और समराइज करके लाओ, आप थोड़ा टाइम और ले लो। तो क्या कि चलो 4-6 महीने और ले लो। तो 6 महीने में उन्होंने फिर से गए और वो कहते हैं कि ठीक है हम इसको समराइज करके और लेके आए फिर से। तो इस बार जो है वो समराइज करके 2 पन्ने में ले आए, 2 पेजेस ओनली। ओके, तो किंग सुलेमान ने पढ़ा और कहते हैं यार दिस इज वंडरफुल, कमाल ही कर दिया तुमने कि ये सिर्फ सारी की सारी नॉलेज सिर्फ 2 पन्नों में आ गई। इजंट दैट अमेजिंग, राइट? तो बट वो कहते कि यार लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये फिर भी ये रिटन लैंग्वेज है, इसको कौन पढ़ाएगा? ये 2 पन्ने पढ़ेगा कौन भाई? ये तो सारी की सारी पब्लिक अनपढ़ है, इनको जो है कहते हैं ना कि काला अक्षर भैंस बराबर, तो ये 2 पन्ने पढ़ेगा कौन? तो कहते कि मेरी फिर से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि आप एक बार थोड़ा सा टाइम और लो, इसको थोड़ा सा और समराइज करके ले आओ, ठीक है? तो वो भी परेशान हो, कहते हैं कि सर कैसे करेंगे हम इसको, मतलब कि वो कहाँ उतने सारे ग्रंथ, अब 2 पन्नों में तो ले आए, अब और इसको समराइज करने के लिए कह रहे हो आप इस लैंग्वेज, मतलब कि और कैसे समराइज करें, राइट? तो कहते कि नहीं आप प्लीज ट्राई करो, आप, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप ट्राई करो। कहते चलो ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। और उसने जो है उनको 2-4 महीने और दिए। तो अब वो 4 महीने बाद आए और 4 महीने बाद एक मीटिंग हुई, तो उन्होंने कहा कि अब जितना भी ज्ञान था ना हमने सारा का सारा एक सेंटेंस में ला दिया, सिर्फ एक सिंगल सेंटेंस में ला दिया। जितनी भी मतलब किताबें थी, जितने भी ग्रंथ थे, सबका ज्ञान समराइज करके एक सेंटेंस में ला दिया, ठीक है? तो वो सेंटेंस जो है वो मैं आपको अगले टेक फ्राइडे में बताऊंगा, राइट? डैडी आई एम किडिंग। विवेक कह रहा है ये नहीं हो सकता यार, अब तो हमारे पेट में ही दर्द हो जाएगा, ठीक है? तो वो मैं नहीं कर सकता। अच्छा गाइस एक सेकेंड, ये देखो, ये इंटेंडेड ब्रेक नहीं था गाइस, ये जबरदस्ती मेरा अकाउंटेंट कूद पड़ा है बीच में मीटिंग में, ठीक है? तो जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर दैट, मैं बस बता ही रहा हूँ आपको। तो दिस वाज नॉट अ स्ट्रेटेजिक ब्रेक। तो अब वो सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ। तो वो सेंटेंस क्या था? तो सेंटेंस सिंपल सा था कि डू व्हाट यू सेड यू विल डू। वो करो जो आपने कहा था कि आप करोगे। गाइस डिड यू गेट दिस? कि डू व्हाट यू सेड यू विल डू। तो कहते कि अगर ये आपने कर दिया ना, अगर हर एक आदमी ने जो कहता है वो काम वो कर दे, तो वी विल ऑल बिकम वेरी वेरी प्रॉस्परस। आप इमेजिन करिए, इवन इन योर कंपनी अगर सपोज ऑल द एम्प्लॉइज दे स्टार्ट फॉलोइंग दिस, तो क्या होगा? कंप्लीट टर्न अराउंड हो जाएगा? नहीं, किसी से फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार बंदे ने एग्री कर लिया तो आपको पता है तो काम हो जाएगा, या कहीं फंसेगा तो अपने आप मेरे पास आ जाएगा। एम आई राइट गाइस? तो इसी कहानी से जो है, मैं, आप लोग प्लीज सब लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना? ये बड़ी मेहनत लगी है पूरी किंगडम की इसको समराइज करने में। डू व्हाट यू सेड यू विल डू। तो इसीलिए जो आज हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जो मैंने आज का टॉपिक भी रखा था ना, मैंने एक टॉपिक रखा था स्पीड ऑफ ट्रस्ट। ओके, सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रस्ट? सो मैंने ना किताब पढ़ी रिसेंटली बाय स्टीवन कोवी। ओके, दैट इज जो कहते हैं कि ना बाकी सारी चीजें एक तरफ, बट अगर बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है ना, तो अपार्ट फ्रॉम स्ट्रैटेजी भी कुछ और लगता है, ठीक है? जो प्लानिंग है, टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजी, ये ठीक है, ये सारी हार्ड चीजें हैं, राइट? बट वो कहते हैं एक और चीज लगती है जो कि सॉफ्ट चीज है, ठीक है? दैट इज ट्रस्ट। और अगर वो कहते हैं कि तुम बाकी कुछ भी कर लो ना, लेकिन अगर ये नहीं है ना तो किस्सा खत्म है, तुम किसी भी हाल में ग्रो नहीं कर सकते। सो मैं ये सोच रहा था कि आज मैं वो आपसे शेयर करूं कि वो क्या है, वो क्या पॉइंट्स हैं। सो गाइज, वुड यू लाइक मी टू शेयर दैट समरी विद यू? खोलूंगा समरी, मेरे साथ पढ़ेंगे आप, ठीक है? मैं आपके लिए समरी को भी समराइज कर दूंगा, ठीक है?
तो आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, मतलब एक पूरी किताब आप पढ़ लेंगे तो दैट विल बी अगेन अनदर एजुकेशन गोल विल बी कंप्लीटेड, राइट। तो हमारे मनु जो बैठे हुए हैं तो ही इज अ ट्रेनर ऑन गोल सेटिंग ओनली। तो उसमें इस होता है गोल सेटिंग करते हैं तो उसमें हमें सिखाया जाता है कि एक ना हर एक एरिया में गोल बनने चाहिए लाइफ के, राइट मनोज? Yes, sir. कि भी हर एक एरिया में गोल बनने चाहिए। इट्स नॉट दैट कि भी आप किसी एक ही एरिया में गोल बना लो। तो इवन एजुकेशन जैसे है तो वो भी एक गोल होना चाहिए। तो गाइज एक सेकंड ठहरिए। गाइज आपको दिखाई दे रहा है ठीक से? यू आर एबल टू सी द बुक? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो हम शुरू करते हैं। तो मैं ना इसका बस शॉर्ट ही वो करेंगे। इस किताब का नाम है द स्पीड ऑफ ट्रस्ट, द वन थिंग दैट चेंजेस एवरीथिंग। दिस इज बाय स्टीवन कोवी विद रेबेका मेरिल। तो स्टीवन कोवी आपको पता ही है, ये बहुत ही फेमस ऑथर हैं, राइट। और मतलब अमेजिंग किताबें लिखी हैं इन्होंने। आई एम श्योर आपने पढ़ी होंगी इनकी किताबें, राइट। तो वो कहते हैं कि देयर इज वन थिंग दैट इज कॉमन टू एवरी इंडिविजुअल, एवरी रिलेशनशिप, एवरी फैमिली, ऑर्गेनाइजेशन, नेशन, इकोनॉमी, सिविलाइजेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। वन थिंग विच इफ रिमूव्ड, यानी एक वो चीज है जो कि अगर आप हटा दी जाए, वो दुनिया की सबसे पावरफुल गवर्नमेंट को, सबसे सक्सेसफुल बिजनेस को, सबसे थ्राइविंग इकोनॉमी को, सबसे इन्फ्लुएंशियल लीडर को, सबसे ग्रेटेस्ट फ्रेंडशिप को, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को और सबसे डीपेस्ट लव को डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है, अगर ये एक चीज हट जाए तो ये आप समझ रहे हैं कि बिजनेस हो या नेशन हो या एक पर्सनल रिलेशनशिप हो, उसको बर्बाद कर देगी। ऑन दी अदर हैंड अगर इसको डेवलप किया जाए और इसको लेवरेज किया जाए तो ये वो एक ऐसी चीज है जिसके अंदर पोटेंशियल है अनपैरेलल्ड सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करने का, राइट। तो जो मैंने आपको कहानी भी बताई किंग सुलेमान की, वो इसीलिए बताई कि यू नो डू व्हाट यू सेड यू विल डू। तो थोड़ा सा इसमें आज डीप जाएंगे। ओके, लेट अस गो अ लिटिल बिट डीपर इनटू दिस। तो वो कहते हैं कि नथिंग इज एज फास्ट एज द स्पीड ऑफ ट्रस्ट। वो कहते हैं कि ट्रस्ट से ज्यादा फास्ट कुछ भी नहीं होता। ओके, वो कहते हैं कि कोई अगर हाई ट्रस्ट रिलेशनशिप है, अगर आप बंदे को ट्रस्ट करते हो ना और वो कुछ चीज गलत भी कह रहता है तो आपको ना दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज यू ट्रस्ट दैट पर्सन। अगर उसने कुछ गलत भी कह दिया तो उसमें ना मिस इंटरप्रेट नहीं करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कुछ ना कुछ होगा बात, ठीक है ना। आज अगर मैंने गुस्से से भी बोल दिया, मनोज मेरा फ्रेंड है, वो कहता नहीं कोई बात नहीं, कुछ और चक्कर होगा, ये मेरे से गुस्सा नहीं है, यू नो मे बी कुछ और इसके दिमाग में चल रहा होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर ये मुझे ट्रस्ट नहीं करता तो क्या होगा कि मैं इसके अच्छे के लिए भी कुछ कहूंगा ना कि यार मनोज ये इसको ऐसे क्यों नहीं कहता, कहते कुछ ना कुछ इसका एंगल होगा यार, ये कुछ ना कुछ मुझे नुकसान पहुंचाएगा। तो इवन मैं कोई बात अगर नॉर्मल वे में भी कर रहा हूँ तो वो हो सकता है कि उसको गलत इंटरप्रेट करे। तो इसमें ना एक ये देखते हैं व्हाट इज मिथ एंड व्हाट इज रियलिटी। लोगों को लगता है ट्रस्ट इज अ सॉफ्ट सब्जेक्ट, ओके, बट वो कहते हैं रियलिटी में ट्रस्ट इज एक्चुअली हार्ड, वेरी रियल एंड वेरी क्वांटिफाइबल। और वो कहते हैं कि मेजरेबली इफेक्ट्स बोथ स्पीड एंड कॉस्ट। तो ट्रस्ट कोई सॉफ्ट इश्यू नहीं है, ट्रस्ट एक्चुअली में मेजरेबल भी है, क्वांटिफाइबल भी है, और ये कॉस्ट पे भी इसका बड़ा असर पड़ता है। लोगों को लगता है ट्रस्ट बड़ा स्लो है, वो कहते हैं कि नथिंग इज एज फास्ट एज द स्पीड ऑफ ट्रस्ट। ओके, ये आगे एग्जांपल से भी आपको समझ में आ जाएगा ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। ट्रस्ट, वो कहते हैं मिथ क्या है कि ट्रस्ट इज बिल्ट सोनली ऑन इंटेग्रिटी, कि सिर्फ इंटेग्रिटी से ही ट्रस्ट आता है। वो कहते हैं कि नहीं, ट्रस्ट सिर्फ इंटेग्रिटी का फंक्शन नहीं है, इसमें दोनों चीजें लगती हैं, कैरेक्टर भी और कॉम्पिटेंस भी। तो आपका कैरेक्टर क्या है, आपकी कॉम्पिटेंस क्या है। फिर लोगों को लगता है कि इधर यू हैव ट्रस्ट और यू डोंट। तो वो ऑथर का कहना है कि रियलिटी क्या है कि ट्रस्ट कैन बोथ बी क्रिएटेड एंड कैन बी डिस्ट्रॉयड। मिथ क्या है कि वंस ट्रस्ट इज लॉस्ट, कि वो दोबारा से रिस्टोर नहीं किया जा सकता। रियलिटी क्या है कि इवन इन मेनी केसेस अगर आपने ट्रस्ट लूज कर भी दिया, आप ट्रस्ट को रिस्टोर कर सकते हो, रिक्रिएट कर सकते हो, और आज ये बताएंगे भी आपको हम कि कैसे करना है। मिथ क्या है कि ट्रस्टिंग पीपल इज टू रिस्की,
बट ऑथर का कहना यह है, स्टीवन कोवी का कहना यह है कि नॉट ट्रस्टिंग पीपल इज द बिगर रिस्क. ओके, मिथ क्या है? यू एस्टैब्लिश ट्रस्ट वन पर्सन एट अ टाइम, बट रियलिटी क्या है? एस्टैब्लिशिंग ट्रस्ट विद वन एस्टैब्लिशेस ट्रस्ट विद मेनी. ठीक है ना? तो ये जो है ये इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट है. ठीक है, तो जब आप ट्रस्ट एक बंदे से बनाते हो तो ऑटोमेटिकली वो एक्सपोनेंशियली एक्सपैंड करता है. वो कहते हैं कि इवन मोर फंडामेंटल एंड पावरफुल डिमेंशन इज सेल्फ ट्रस्ट. वो कहते हैं कि एक तो हो गया ट्रस्ट औरों के साथ में, बट अगर आप खुद को ही ट्रस्ट नहीं कर रहे, अगर आपका अपने अंदर ही विश्वास नहीं है, तो यू विल नॉट बी एबल टू ट्रस्ट एनीवन एल्स एवर, राइट? तो व्हाट इज द इकोनॉमिक्स ऑफ ट्रस्ट? तो अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट है? वो कहता है कि ट्रस्ट के हमेशा दो आउटकम होते हैं, एक स्पीड और एक कॉस्ट. वो कहते हैं कि जब ट्रस्ट नीचे चला जाता है तो स्पीड भी नीचे चली जाती है और कॉस्ट ऊपर बढ़ जाती है. इसका बड़ा सीधा सा एग्जांपल है आफ्टर 9/11 अटैक्स. तो आपने देखा कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी टाइट हो गई. यूएस का जो एक्ट आया था, सर्वेलेंस ऑक्सली एक्ट, अब तब से आप देख लीजिए कि आप होटल में चेक इन कर रहे हो, एरोप्लेन में चेक इन कर रहे हो, आपकी स्पीड बढ़ गई है क्या चेक इन करने की? गाइस, एक टाइम ऐसा होता था कि जब ये होता था कि भी आधा घंटा पहले पहुंचे और फ्लाइट पकड़ ली. अब आज की डेट में 2.5 घंटे भी पहले पहुंचोगे तो टेंशन रहती कि मिस ना हो जाए. Am I right, guys? क्यों? Why? Because the airport security doesn't trust you. उन्हें नहीं पता विवेक कल को कितने बम लेके जा रहा है, प्रणव जो है पता नहीं क्या कैरी कर रहा है अपने लगेज में. मेकिंग सेंस गाइस, राइट? तो अगर ट्रस्ट नीचे गया तो स्पीड जो है वो कम हो जाएगी और कॉस्ट जो, अब आप खुद देख लो एयरपोर्ट सिक्योरिटी की कितनी कॉस्ट होगी गाइस. नहीं, हर एक होटल में जो हमारे यहाँ 26/11 अटैक हुआ था, हर एक होटल के अंदर फालतू में वो बैगेज स्कैनर, अंडर व्हीकल स्कैनर, क्या क्या नहीं लगा दिया उन्होंने, राइट? व्हेन ट्रस्ट गोज अप, स्पीड गोज अप एंड कॉस्ट गोज डाउन. अगर आप ट्रस्ट करते हो तो आपकी स्पीड जो है वो भी बढ़ेगी और कॉस्ट कम हो जाएगी. गाइस, इज दिस मेकिंग सेंस? यस और नो? राइट? अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर में. वो कहते हैं द सीरियस प्रैक्टिकल इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ ट्रस्ट इज दैट कि वी आर पेइंग अ हिडन लो ट्रस्ट टैक्स राइट ऑफ द टॉप एंड वी डोंट इवन नो इट. वो कहते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट है कि ऑलरेडी ना बहुत सारी सिचुएशन में आप लो ट्रस्ट का एक टैक्स दे रहे हो, वो हिडन है. ठीक है ना? जब आप किसी से बात कर रहे होते हो, कन्वर्सेशन कर रहे होते हो, तो वो ऑटोमेटिकली आप कहता है कि ये जो बोल रहा है ना 20-30% तो वैसे ही कम कर दो. ठीक है ना? ओके, तो कहते हैं कि इवन इन मेनी सिचुएशन आपने हो सकता है एक इनहेरिटेंस टैक्स भी दिया हो. जैसे आपसे पहले कोई बंदा है, ठीक है, जो सपोज आपकी कंपनी से ही बात कर रहा है, बट उसने जो है आपके पहले जो बंदा था उसने डिस्ट्रस्ट क्रिएट कर दिया आपके किसी कस्टमर के साथ में. तो गाइस, वो कंपनी को जब ट्रस्ट नहीं करता, क्या वो आपको ट्रस्ट करेगा कस्टमर? व्हाट डू यू थिंक गाइस? भी अगर विवेक गया, उसने लड़ाई झगड़ा कर लिया और उसने अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करी, अब प्रणव जाएगा उसी कंपनी से, तो विल दे ट्रस्ट प्रणव? नहीं ना. तो even getting business for Pranav would be difficult, right? So this is like an inheritance tax that you may be already paying. So whether it is high or low, वो कहते हैं trust is a hidden variable in the formula for organization success. तो organization के success के अंदर में trust एक बहुत important formula है. तो वो कहते हैं ट्रेडिशनल फॉर्मूला ये कहता है कि स्ट्रैटेजी आपकी अच्छी है और आप एग्जीक्यूशन करते हो तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट? बट वो कहते हैं द हिडन वेरिएबल इज दिस strategy into execution into trust will give you results. Okay, so that is the important thing. So वो कहते हैं कि one of the hidden reasons this hidden variable is so significant in today's world is that we have entered global knowledge worker economy that revolves around partnering and relationships. क्योंकि देखिए गाइस, क्या हो गया ना, आज की डेट में जरूरी नहीं है कि आप ऑफिस जाओ, जरूरी नहीं है कि आपका स्टाफ ऑफिस में जाए. आज की डेट में हम काम कर रहे हैं पूरे इंडिया में. जैसे मैं पहले पढ़ाता था लोगों को कि जो लोग यहाँ दिल्ली में आएंगे मेरी वर्कशॉप अटेंड करेंगे. अब आज की डेट में क्या हो गया, अब आप लोग गाइज यू आर देयर फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, एम आई राइट? ठीक है ना? ऐसे ही आपके एम्प्लॉइज आर ऑल ओवर इंडिया, योर पार्टनर्स, योर कस्टमर्स, योर डीलर्स, योर डिस्ट्रीब्यूटर्स. तो इन दिस इकोनॉमी ट्रस्ट इज बिकमिंग more important or less important? What do you think, guys? More, right? It is becoming even more important, right? Not less. So you can do something about this. तो इसके अंदर में हम क्या कर सकते हैं? तो who do you trust?
तो नाउ कंसिडर इवन मोर प्रोवोकेटिव क्वेश्चन। वो कहते हैं कि एक तो क्वेश्चन है कि आप किसको ट्रस्ट करते हो, बट कहते हैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपको कौन ट्रस्ट करता है। ठीक है, तो वंस यू बिकम अवेयर दैट बोथ कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंस आर वाइटल टू ट्रस्ट, वो कहते हैं कि दोनों चीजें हैं, कैरेक्टर भी और कॉम्पिटेंस भी, और इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये सब जगह में रिफ्लेक्ट करेगी। तो वो भी हम आगे देखेंगे कि ये जो सारी चीजें हैं, तो ऑथर ने क्या किया है, उन्होंने कहा कि जो ट्रस्ट बिल्ड होता है ना, उसके 5 स्टेप्स मान लो या 5 वेव्स मान लो, राइट। वो कहते हैं दे आर द 5 वेव्स ऑफ ट्रस्ट। तो ऐसा नहीं है कि भाई कोई एक सिंगल एलिमेंट से ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है। सो हाउ पावरफुल यू कैन बी इन चेंजिंग द लेवल ऑफ ट्रस्ट इन एनी रिलेशनशिप इफ यू नो हाउ टू वर्क फ्रॉम इनसाइड आउट। तो आपको ना अंदर से बाहर तक काम करना पड़ेगा, ऐसा कोई ऊपरी चीज नहीं है जिससे कि बस आपका ट्रस्ट क्रिएट हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ इंटरडिपेंडेंट नेचर ऑफ ट्रस्ट, इट फ्लोज फ्रॉम द इनसाइड आउट एंड इट डिफाइंस द 5 लेवल्स और कॉन्टेक्स्ट इन विच वी क्रिएट ट्रस्ट। वो कहते हैं कि 5 तरह के कंटेक्स्ट हैं। जैसे फर्स्ट वेव में वो कहते हैं सेल्फ ट्रस्ट, सेकेंड वेव में रिलेशनशिप ट्रस्ट, थर्ड वेव में ऑर्गेनाइजेशनल ट्रस्ट, फोर्थ वेव में मार्केट ट्रस्ट, और फिफ्थ वेव में सोसाइटल ट्रस्ट। तो ये 5 एरियाज में आपको ट्रस्ट क्रिएट करना है। तो अब हम जल्दी से बात करते हैं पहले एरिया की। ओके, तो जो है फर्स्ट वेव वो है सेल्फ ट्रस्ट। वो कहते हैं सेल्फ ट्रस्ट के भी 4 की एलिमेंट्स हैं। तो जो पहला एलिमेंट है वो है इंटेग्रिटी। ओके, तो गाइज इंटेग्रिटी की अगर हम बात करते हैं तो यू नो कि इंटेग्रिटी, तो जो मैंने सबसे पहले ओपनिंग में ही आपसे बात शुरू करी, डू व्हाट यू सेड यू विल डू, राइट। तो इंटेग्रिटी इज ऑल अबाउट मेकिंग एंड कीपिंग कमिटमेंट्स टू योरसेल्फ एंड टू अदर्स। एंड अगेन वो कहते हैं कि इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टैंड फॉर समथिंग। ओके, तो ये बड़ा क्रिटिकल है। ठीक है, तो आप जो है, आप किसी भी चीज में विश्वास करते हो तो उसके लिए फिर आप जो है खड़े रहने की हिम्मत करो, कि अगर आज आपको लगता है कि भाई ये चीज मेरे को लगता है सही है, और अगर आप उसको होते हुए देखते हो गलत, तो देन यू शुड स्पीक अप फॉर दैट, राइट, एंड बी ओपन। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट की इंटेग्रिटी। देन वो कहते हैं सेकेंड चीज आ जाती है अपार्ट फ्रॉम इंटेग्रिटी इज इंटेंट, कि इंटेग्रिटी तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, फिर अब आपका पर्पस क्या है, आपका प्लान क्या है। ठीक है, तो आपका कोई पर्पस या प्लान क्लियर है। तो इसके अंदर भी वो कहते हैं कि 3 चीजें आती हैं। एक होता है मोटिव। ओके, तो मोटिव क्या है, वो क्या रीजन है जिसकी वजह से आप कुछ कर रहे हो। ओके, तो आज की डेट में से मैं कई बार आपसे कहता हूँ कि कंपनी में ना पर्पस पता होना बहुत जरूरी है एम्प्लॉइज को। अगर उन्हें मोटिव नहीं पता ना, तो उन्हें समझ में नहीं आता कि हम मेहनत क्यों कर रहे हैं, सिर्फ पैसा कमा रहे हैं बॉस के लिए, राइट। तो मोटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। एजेंडा जो है कि आप एग्जैक्टली क्या करने वाले हो, दैट कम्स आउट ऑफ द पर्पस, राइट, कि एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली यू आर प्लानिंग टू डू। ओके, इट इज व्हाट यू इंटेंड टू डू बिकॉज ऑफ द पर्पस दैट यू हैव क्रिएटेड। एंड फाइनली कम्स बिहेवियर। ओके, तो वो कहते हैं बिहेवियर इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ मोटिव एंड एजेंडा, कि फाइनली जो है आप बिहेव कैसे करते हो। तो कहते हैं कि इट इज इजी टू से आई केयर एंड आई वांट यू टू विन, बट इट इज आवर एक्चुअल बिहेवियर दैट डिमॉन्स्ट्रेट वेदर और नॉट वी मीन इट। बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो कहती तो ये हैं कि हम केयर करते हैं, बट वो रियलिटी में बिहेव करती हैं एज इफ कि एवरीवन इज एक्सपेंडेबल, कि भैया देख तू नहीं करेगा तेरी छुट्टी, ठीक है ना। तो वो ऐसे ही काम करती हैं कि जरा सी दिक्कत आई, कोविड आया, चलो भाई छुट्टी, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि आपका बिहेवियर कैसा है। वो कहते हैं कि स्टडीज भी कंडक्ट की गई और उसमें ये देखा गया कि ओनली 29% ऑफ द स्टाफ और द एम्प्लॉइज दे बिलीव कि मैनेजमेंट केयर्स अबाउट देम डेवलपिंग देयर स्किल्स, ठीक है, एंड ओनली 42% बिलीव दैट मैनेजमेंट केयर्स अबाउट देम एट ऑल। तो ये भी बहुत क्रिटिकल है कि आपका बिहेवियर कैसा है। आपने पर्पस बना लिया, आपने एजेंडा बना लिया, बट आपका रियलिटी में जो आपका बिहेवियर है दैट डज नॉट सपोर्ट ऑल ऑफ दिस, कि आप रियलिटी में जरा सी भी दिक्कत होती है आप चिल्लाना शुरू कर देते हो, तो यू नो दैट विल नॉट हेल्प इन क्रिएटिंग ट्रस्ट। तो उसके लिए करना क्या है, वो कहते हैं पुअर बिहेवियर टर्न्स आउट टू बी बैड एग्जीक्यूशन ऑफ गुड इंटेंट, एग्जामिन एंड रीडिफाइन योर मोटिव्स। तो आपको देखना चाहिए कि आपके रियलिटी में आपके मोटिव्स क्या हैं, ठीक है ना। तो जनरल इंटेंट होना कि हम सबके लिए अच्छा करेंगे, वो उससे काम नहीं चलेगा, राइट। तो वो कहते हैं कि इट्स रीजनेबल टू अज्यूम कि वी हैव गुड
ठीक है, बट लेकिन वी हैव टू डिक्लेयर योर इंटेंट ऑल्सो कि आप करना। कई बार होता है कि आपने सोच तो लिया है मेरा पर्पस है, बट किसी को बताया नहीं, तो वो बनाना भी जरूरी है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो कहते हैं अबेंडेंस मेंटालिटी। तो मैंने ना बहुत पहले एक वर्कशॉप भी किया था, LMI किया था मैंने मनोज। तो LMI में ना वहाँ पे वो कर्नल साहब होते थे, वो कहते थे कि देख क्या है कि कंपनियां ना वो इसलिए नहीं बढ़ती क्योंकि ओनर को लगता है कि एक ही समोसा है, ठीक है, अब वो समोसा है तो मैं खा लूँ या एम्प्लॉयज़ खा लें। अब अगर ऐसी मेंटालिटी है, ठीक है ना, तो वो कहते हैं कि जिसको लगता है कि नहीं हम समोसे और ले आएंगे, चिंता मत करो, सबको एक एक मिलेगा, तो ना तभी कंपनियां आगे बढ़ती हैं। तो अगर आपका खुद ही दिमाग स्कैर्सिटी में है कि अगर आप सोचो कि एक तो सोचना है कि नहीं इनफ फॉर एवरीबॉडी, डोंट वरी वी विल क्रिएट वैल्यू, एक तो इस मेंटालिटी से आप चलते हो कि वी विल क्रिएट वैल्यू, और एक है आप कहते हो कि नहीं यार ये तो सब बहुत कम है यार, इतना पैसा ही इतना कम बच रहा है यार, तुम्हें क्यों दें, राइट, ठीक है ना। तो उस केस में फिर एम्प्लॉय सोचता है कि ठीक है हाउ कैन आई गेट अवे विद मिनिमम वर्क बाय कि ठीक है मैक्सिमम सैलरी मिल जाए, मिनिमम वर्क मिल जाए। बॉस कहता है कि भी मैं इससे मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाल लूँ और मिनिमम सैलरी कैसे दूँ। आर यू गेटिंग दिस गाइस, राइट? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने बिहेवियर को आपको देखना है कि वो क्या कन्वे कर रहा है। फिर वो कहते हैं इसी के अंदर में द फर्स्ट वेव में जो कोर 3 है वो है केपेबिलिटीज। वो कहते हैं केपेबिलिटीज आर द ब्रांचेस दैट प्रोड्यूस द रिजल्ट्स और द फ्रूट्स। तो केपेबिलिटीज का भी उन्होंने बड़ा अच्छा एक एक्रोनिम दिया है यहाँ पे, टास्क। वो कहते हैं वेरियस डायमेंशन ऑफ केपेबिलिटीज आर इन टर्म्स ऑफ टैलेंट्स, T is for talents, A is for attitudes, S is for skills, K is for knowledge and S is for style। तो गाइज आप लोग नोट बनाते जाओ, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि टैलेंट, एटीट्यूड, स्किल्स एंड नॉलेज। ओके, इन टर्म्स ऑफ दिस इट डिफाइंस। अच्छा, वो कहते हैं टैलेंट्स आर नेचुरल गिफ्ट्स एंड स्ट्रेंथ्स। तो टैलेंट जो है वो एक नेचुरल गिफ्ट और स्ट्रेंथ है। एटीट्यूड्स क्या है, वो आपका बिलीफ है, आपकी पैराडाइम्स है, आप कैसे देखते हो दुनिया को, ठीक है ना, आप पेसिमिस्टिक हो, ऑप्टिमिस्टिक हो। स्किल्स जो है वो आपकी वो प्रोफिशिएंसीज हैं या क्या चीज़ आप अच्छी कर लेते हो। नॉलेज आपकी लर्निंग है, और स्टाइल जो है वो आपकी यूनिक पर्सनैलिटी है, आपकी अप्रोच है, राइट। तो वो कहते हैं बेस्ट पॉसिबल अलाइनमेंट जो होती है बिटवीन आर नेचुरल गिफ्ट, आर पैशन, आर स्किल्स, नॉलेज एंड स्टाइल। तो जब ये हो जाएगा, ओके, तब जा करके आपका जो है आपका जो ये जो कैपेबिलिटीज है वो निकल करके आएगी, right? To enhance credibility by increasing your capabilities, run with your strengths, keep yourself updated or relevant, know where you are going। वो कहते हैं कि जो आपकी स्ट्रेंथ है उसका बेनिफिट उठाओ, उसको और स्ट्रेंथन करो, अपने आप को अपडेटेड रखो, ठीक है ना, एंड नो वेयर यू आर गोइंग। कोर 4, वो कहते हैं अल्टीमेटली जो चीज मैटर करती है आपकी क्रेडिबिलिटी को। आज आप किसी को कुछ भी कहते रहो, बट इन रियलिटी लोग आपको कब विश्वास करेंगे, राइट? जब आप रिजल्ट्स को डिलीवर करते हो। एम आई राइट गाइस? इज इज मेकिंग सेंस? ठीक है ना। तो आप जब तक रिजल्ट्स को डिलीवर नहीं करोगे, नथिंग विल हैपन। तो रिजल्ट्स आर द फ्रूट्स, दे आर टेंजिबल, दे आर मेजरेबल, एंड अगेन वो कहते हैं कि द एंड पर्पस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ट्रंक्स एंड ब्रांचेस। तो हम जो बाकी चीजों की बात कर रहे हैं वो पेड़ का जो जड़ है, तना है, ब्रांचेस है, बट एंड रिजल्ट तो रिजल्ट यानी फ्रूट ही है ना, कि जो फ्रूट आया कि नहीं आया। वो कहते हैं इसके भी 3 इंडिकेटर हैं, पास्ट परफॉर्मेंस कैसी थी आपकी, अभी कैसी परफॉर्मेंस है, और एंटिसिपेटेड फ्यूचर परफॉर्मेंस कैसी है, और आप रिजल्ट्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो वो कहते हैं कि भी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रिजल्ट्स। ओके, तो आपको जो रिजल्ट्स है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। यू एक्सपेक्ट टू विन, ठीक है ना, पॉजिटिव होना चाहिए कि हाँ हम लोग जीतेंगे, एंड देन डू एवरीथिंग पॉसिबल टू फिनिश स्ट्रॉन्ग, कि वो रिजल्ट्स आए। ये नहीं कि सोच के बैठ गए और उसके लिए कुछ किया नहीं। देन मूविंग ऑनवर्ड्स, वो कहते हैं जैसे फर्स्ट वेव की हमने बात करी कि वो है सेल्फ ट्रस्ट, कि भी आपने अंदर में आपका जो है कब बढ़ेगा, विश्वास कब बढ़ेगा, जब आप इंटेग्रिटी करोगे कि आपने जो कमिटमेंट्स करी वो फुलफिल कर रहे हो, आपका इंटेंट अच्छा है, आपने कैपेबिलिटीज डेवलप करी और आप रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हो। तो अंदर ही अंदर आपकी जो अपनी जो ट्रस्ट करने की कैपेबिलिटी है वो बढ़ रही है, राइट गाइस। अब सेकंड वेव जो होता है वो कहते हैं कि उसमें आप जो सेकंड टाइप ऑफ ट्रस्ट मान लीजिए वो है रिलेशनशिप का ट्रस्ट। ओके, एंड वो कहते हैं कि जो रिलेशनशिप ट्रस्ट है इज ऑल अबाउट बिहेवियर एंड कंसिस्टेंट बिहेवियर। दूसरे लोग आपको तब ट्रस्ट करेंगे, ठीक है, जब आप एक कंसिस्टेंट वे में बिहेवियर करोगे, राइट। जैसे हम कई बार मिलते हैं लोगों को, कहते हैं यार अजीब आदमी है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, ये अपनी बात पर जो है टिकता नहीं है। ऐसे आदमी के साथ ट्रस्ट करना, डील करना बहुत मुश्किल है।
वो कहते हैं कि कैरेक्टर बेस्ड बिहेवियर, वो कहते हैं बिहेवियर अगर आपको अपना बनाना है तो कहते हैं कि उसके लिए पहली चीज तो है टॉक स्ट्रेट। जो भी बात है ना वो सीधी सीधी कम्युनिकेट करो, मेक श्योर दैट यू आर नॉट मिसअंडरस्टूड। ठीक है ना, कई लोग गोलमोल बात करते हैं, वो कहते हैं कि चल देख लेंगे, बाद में ना हम इस तरह की बात करते हैं, क्लियर नहीं करते एक बार में कि कल होगा तो जैसा होगा सिचुएशन उस हिसाब से मोल्ड कर लेंगे, तो उससे काम नहीं चलेगा। आज आप कमिट कर रहे हो कि हाँ मैं कर दूंगा तो कर दो, नहीं कर रहे हो तो बोलो कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, बी स्ट्रेट अबाउट इट, राइट। सेकेंड थिंग इज डेमोन्स्ट्रेट रिस्पेक्ट। वो कहते हैं दिस बिहेवियर इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्पेक्ट, फेयरनेस, काइंडनेस, लव एंड सिविलिटी, एंड द ऑपोजिट इज कॉमनली एक्सपीरियंस एज शोइंग डिसरिस्पेक्ट। तो जो चाहे आपसे कोई बंदा ऊपर हो चाहे आपसे नीचे हो, you should show respect in every situation and to everyone. Third, वो कहते हैं create transparency, be real and genuine, tell the truth in a way that people can verify it. Okay, तो कहते हैं be transparent, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। मैंने देखा है कई बार ना छोटी छोटी सिचुएशन में भी ना, जैसे आज है कि मेरे को कोई, मैं नहीं अवेलेबल हूँ, मुझे विवेक का फोन आया, तो मैं कहूँगा नहीं यार मैं तो भी आउट ऑफ स्टेशन हूँ, अब मैं एक्चुअली मैं तो दिल्ली में बैठा हूँ, कहाँ आउट ऑफ स्टेशन हूँ मैं, तो मैं कह दूंगा कि नहीं यार विवेक मैं ना अभी वो ब्रिगेडियर शर्मा को हेल्प कर रहा हूँ, मैंने उन्हें कमिट कर दिया था। तो हम लोग कैजुअली बहुत जल्दी झूठ बोल देते हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, टेल इट एज इट इज उसको, बल्कि हमने वो कौन से कोर्स में सीखा था मनोज, एज इजिंग, ट्रेन द ट्रेनर में, हाँ वो कहते हैं एज इजिंग, यार जो है ना वो बता दिया। ठीक है ना, अगर मुझे लगता है ना कि अभिषेक की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो मैं उसको मुंह पे बोल दूंगा कि अभिषेक देख मुझे ये दिक्कत आ रही है, तो वो भी अप्रिशिएट करेगा कि जो भी है इन्होंने मुझे जेन्युइनली बता दिया, राइट। मैं इधर उधर की बात क्यों करूं, नहीं, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यू शुड बी ट्रांसपेरेंट विद पीपल, देन ओनली यू विल बिल्ड ट्रस्ट। एंड एक सेकेंड, आई थिंक गड़बड़ होगी थोड़ी सी, हाँ एक सेकेंड गाइस। नेक्स्ट इज राइट द रॉन्ग्स। तो वो कहते हैं कि कई बार ना गलती हो जाती है, तो एक तो तरीका होता है कि हमने ना, जैसे आप रेस्टोरेंट में गए और आपका खाना पसंद नहीं आया या उसने कुछ खाने में गड़बड़ कर दी, ठीक है ना, तो एक तरीका तो ये है कि भाई उसने अपोलोजाइज कर दिया, सर आई एम वेरी वेरी सॉरी सर, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। दूसरा तरीका यह है कि उसने कहा कि सर डेजर्ट हमारी तरफ से फ्री है। तो गाइज विच वे विल बिल्ड मोर ट्रस्ट, सिर्फ अपोलोजाइज करने से काम हो जा रहा है, बट आप देखो उस रेस्टोरेंट में दोबारा कब जाओगे, जब वो एक फ्री डेजर्ट खा लोगे, क्योंकि यार ये बढ़िया रेस्टोरेंट था, गलती करी, इसने अपोलोजाइज भी किया और साथ में इसने हमारे को फ्री में गुलाब जामुन भी खिलाया, राइट गाइस। ठीक है ना, तो वो कह रहे हैं कि डोंट जस्ट थिंक इन टर्म्स ऑफ अपोलोजाइजिंग बट ऑल्सो थिंक इन टर्म्स ऑफ राइटिंग द रॉन्ग, डू समथिंग वेयर यू आर ट्राइंग टू एक्चुअली मेक एन एफर्ट टू राइट द रॉन्ग, राइट। और उसका ऑपोजिट तो है कि आप मना करोगे, आप जस्टिफाई करोगे, नहीं जी आपकी ईगो और प्राइड की वजह से आप कहोगे नहीं हमसे तो गलती होती नहीं है, राइट। तो ऐसे में फिर आपका ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो सकता, राइट। गलती सबसे ही होती है, ठीक है, और आप मिस्टेक करते ही हो। एंड देन शो लॉयल्टी। वो कहते हैं कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गिव क्रेडिट टू अदर्स एंड स्पीक अबाउट द पीपल एज दो दे आर प्रेजेंट, राइट। तो बहुत जगह हमने देखा कि इसको हम क्रेडिट ग्रैबिंग कहते हैं और बग पासिंग कहते हैं कि भी अच्छा गलती है यार, यहाँ ये सारी गलती तो अभिषेक की है, अभिषेक ने नहीं किया था तैयारी, ठीक है ना, अभिषेक कल फ्लो मैनेजमेंट का वर्कशॉप है, ठीक है, ये सब अभिषेक की वजह से हुआ है, राइट। और दूसरा है कि भी जो नहीं है और जो नहीं भी है तो क्रेडिट आप उसको दो ना। जैसे मैंने आपको अभी मैंने बात करी आपसे, मैंने कहा कि ये मैंने एक स्टोरी सुनी तो मैंने दिया ना क्रेडिट गुलराज को कि मैंने भी गुलराज से सुनी थी। अब क्या पता गुलराज भी यहाँ पे हो वर्कशॉप में, कहेगा यार ये तो यार मेरे से कहानी सुनी अभी औरों को बता रहा है, राइट। तो यू नो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंस बेस्ड बिहेवियर्स। तो एक तो हो गया कैरेक्टर बेस्ड बिहेवियर्स, जो आपके कैरेक्टर में आप किस तरह से अपना कैरेक्टर बिल्ड कर रहे हो, जिसमें हमने बात करी टॉक स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट रिस्पेक्ट, क्रिएट ट्रांसपेरेंसी, राइट द रॉन्ग, शो लॉयल्टी। देन कमिंग टू दिस कॉम्पिटेंस बेस्ड बिहेवियर, वो कहते हैं कि कॉम्पिटेंस में इंपॉर्टेंट है कि डिलीवर रिजल्ट्स। वो कह रहे हैं कि दिस इज द वे वेर यू कन्वर्ट सिनेक्स एंड एस्टैब्लिश ट्रस्ट। क्योंकि आज किसी नए कस्टमर के पास जा रहे हो, अब मनुज का काम है, कार्गो का इज यू नो एक्सपर्ट इन दैट, और पता नहीं कितने 100 करोड़ के कंटेनर्स मूव करा देता है, शिपमेंट कर देता है। अब कल को ये बोल के आ रहे हैं नए कस्टमर के साथ हम तो सब कुछ कर देंगे, और जो टाइम था उस पर डिलीवर कर दिया, तो जाके बात बनती है ना, राइट। ऑन दी अदर हैंड आप पता लगा आपने कमिट तो करा है, उसके बाद दिख ही नहीं रहे हो आप, तो ऐसे में थोड़ी ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, राइट। तो डिलीवर ऑन वॉट एवर यू आर प्रॉमिसिंग, डिलीवर द रिजल्ट्स, राइट। तो उसमें एक्सक्यूजेस बनाने से काम नहीं चलेगा। Then get better, continuously improve by learning, growing, renewing yourself, right। तो हम तो कहते ही हैं कि भी
जो टेक्नोलॉजी नेवर स्लीप्स, राइट? तो इसी तरह से वो कहते हैं कि लर्निंग नेवर स्टॉप्स, ठीक है? तो द वे टेक्नोलॉजी नेवर स्लीप्स, लर्निंग नेवर स्टॉप्स, सो यू हैव टू कंटिन्यूसली लर्न। इनफैक्ट मैं तो अभी रिसेंटली आर्टिकल पढ़ रहा था, वो कहते थे कि अभी जो एज चल रही है, जो इनोवेशन एज चल रही है, पुरानी जितनी भी इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल एज थी उनमें क्या होता था ना कि भी आपने एक फैक्ट्री लगा ली और वो पूरा आपके दादा पोते तक वो चले जा रही है फैक्ट्री। वो कह रहे हैं वो सब टाइम चला गया है। एक बार आपने जो 12वीं में सीख लिया, अपनी इंजीनियरिंग में बैचलर में सीख लिया, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रही है। यहाँ पे ब्रिगेडियर शर्मा आए हुए हैं। सर मैं पूछ सकता हूँ आपकी क्या एज है? आई एम गेटिंग 75. सो देखिए, कूडोस टू यू। अब मुझे तो और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, राइट? ठीक है ना? तो लर्निंग नेवर स्टॉप, never too late to learn. हाँ, तो you know, like I was pleasantly surprised to have someone like him in our Tech Mastery Advanced, Yes, right? yes. मतलब इतना भयंकर, राइट? इतनी भयंकर टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग है, जी जी, ठीक है ना? तो ये कोई आसान चीज नहीं है, बट you know, hats off to you that you are doing it. Thank you, very nice, and very useful actually. वही Right. कहते हैं ना, पता होता है, but to be given in such a systematic manner, and you know, one is now seeing as you are going along, one is seeing their colleagues, we ourselves, कि हम कितने पानी में उतरते हैं. Somewhere I am getting 4 out of 10, somewhere I am getting 5. So obviously we fall short of the mark in multiple ways, and the way to go is only to keep improving. Right, वो चीजें आपकी इनहेरेंट है, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, उनको तो एक अलग छोड़ दो. पर जैसे आपने कहा कि you know the behavior which is you know in terms of competence, that is in our hands. वो तो हम कर ही सकते हैं ना. Absolutely, बिल्कुल. Right. एंड देन वो कहते हैं कि बिहेवियर नंबर 8 में कन्फ्रंट रियलिटी। वो कहते हैं कई बार हम सबके अंदर ये टेंडेंसी होती है, यार जो डिफिकल्ट डिसीजन है ना, ये हम बाद में ले लेंगे, राइट? किसी से बात कर रही है कि भाई इसका ये काम ठीक से नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, तो हमें लगता है कि यार ये बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। वो कहते हैं कि नहीं, ईट द फ्रॉग फर्स्ट, ठीक है ना? तो जो डिफिकल्ट काम है वो सबसे पहले करो, ठीक है? और वो कहते हैं कि जो इसका उल्टा बिहेवियर है ना, तो जो लीडर्स प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हैं, तो दे विल पे अ ह्यूज टैक्स। लोग उन्हें ट्रस्ट नहीं करेंगे, वो कहेंगे सब कोई डिफिकल्ट काम आया तो फिर ये उससे भागते हैं, राइट? तो आपकी जो अंदर लोगों का ट्रस्ट है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्लैरिफाई एक्सपेक्टेशंस। तो वो कहते हैं कि इट इज बेटर कि रादर देन कि भी कोई और आदमी कुछ और एज्यूम कर ले, तो एक शेयर्ड विजन और एक शेयर एग्रीमेंट अपफ्रंट बात कर लीजिए आप, कि कल को ऐसा ना हो कि उसको लगे कि भी शर्मा जी ने तो ये बोला था ये करेंगे। तो इट इज बेटर टू दैट ऑल ऑफ यू आर ऑन द सेम पेज और इन द सेम बस, राइट? तो क्लैरिफाई एक्सपेक्टेशंस टू एवरीवन। तो अगर कस्टमर को लगता है, अब आज मैं कस्टमर के पास जाता हूँ, हमारे तो बड़े भयंकर कस्टमर है, वो कहते हैं कि भाई, मैंने कहा सर कब डिलीवरी चाहिए? वो कहते हैं परसों चाहिए थी, ठीक है ना? तो मैं उन्हें क्लियरली कह देता हूँ, मैंने कहा सर 4 महीने से कम भी नहीं हो पाएगी, और क्या गालियां पड़ती है, ठीक है? तो पहले ही बता देता हूँ कि 4 महीने से कम भी नहीं होगा ये, ठीक है? डिफेंस के बड़े बड़े लोग हैं और वो तो सीधा गालियों में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तेरी तो ऐसी की तैसी। मैंने कहा सर अब जो है सो है, मैं क्या करूँ? मैं अपने घर में थोड़ी HP, सिस्को, डेल का माल बना लूंगा, राइट? जिस तरह की सिचुएशन अभी चल रही है, तो उसमें तो माल कहाँ से बनाएंगे? सेमीकंडक्टर चिप मैं थोड़ी अपने किचन में बनाऊंगा, राइट? तो वो करना ही पड़ता है। तो नेक्स्ट इज दैट कि प्रैक्टिस अकाउंटेबिलिटी, होल्ड योरसेल्फ एंड अदर्स अकाउंटेबल। तो ये बहुत क्रिटिकल है। तो लीडर्स हु जनरेट ट्रस्ट, दे डू बोथ। तो नॉट ओनली यू आर अकाउंटेबल टू, यू नो, आप अपने आप को भी अकाउंटेबल रखिए कि आपने जो बोला कि भी मैं ये करूंगा, या ये मैं प्लानिंग करूंगा, या मैं अपने स्टाफ के साथ ये मीटिंग करूंगा, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू दैट। ये नहीं कि भी आप सिर्फ स्टाफ पे चला रहे कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। तो जो आपने कमिट किया है, तो गाइज मेरी इसमें मीटिंग होती है, डेली मीटिंग होती है, आई मेक श्योर, आई मेक एवरी एफर्ट कि 9:30 का टाइम है तो 9:30 में लॉग इन कर लूँ, राइट अभिषेक? ठीक है ना? तो जो टाइम मैं देता हूँ उस टाइम पे मैं लॉग इन कर लेता हूँ, और यू नो उसमें भी मैं अपनी जान लगा देता हूँ कि भाई मैं लेट नहीं होना चाहिए, राइट? और फिर आप औरों को अकाउंटेबल रख सकते हो, भाई क्यों नहीं आए तुम आज, ठीक है ना? तुम क्यों लेट हुए? तो दैट इज वेरी क्रिटिकल। और वो कहते हैं कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंस बिहेवियर्स। तो ये जो एक हमने बात करी थी, वो बात करी थी कि कैरेक्टर बेस्ड और एक होगी कॉम्पिटेंस बेस्ड। अब इसमें एक और चीज आ रही है, कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंस दोनों को मिला करके लिसन फर्स्ट। वो कहते हैं पहले ना आप, होता है कि दूसरा आदमी कुछ बोलना शुरू करता है और हम इमीडिएटली उस पर अटैक कर देते हैं कि नहीं तू चुप हो जा, मैं बताता हूँ तेरे को क्या है। तो पहले समझो। वो कहते हैं फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड देन यू नो ट्राई एंड रिवर्ट, कि दूसरे आदमी की थॉट्स क्या है, फीलिंग्स क्या है, उससे पहले कि आप सीधा डायग्नोज करके प्रॉब्लम सॉल्व ही कर दो। तो ये हमारे में सभी में होता है, इम्पेशंस रहती है, राइट?
कि वी आर नॉट एट ऑल पेशेंट, कि सीधा जवाब देना शुरू कि अब तू चुप हो जा, मैं तेरे को बताता हूँ बिटकॉइन के बारे में, राइट? नहीं मैंने तो लगाया नहीं, लाख रुपए भी है, ये 2 करोड़ रुपए लगा के बैठा हुआ है, तो सुन तो लो उसकी बात। तो listening teaches you which behaviors create dividends. Use your eyes, your gut to listen as well as your ears. Don't presume that you know what matters to others. तो हमें लगता है कि हमें पता है कि तेरे को क्या चाहिए, तो सुनो तो सही उसकी बात को आप। नंबर 12 वो कहते हैं कीप कमिटमेंट्स। अब गाइज ये तो मेरे को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप कमिटमेंट्स रख ही नहीं रहे हो, ब्रेक कर रहे हो, तो ट्रस्ट बिल्ड तो कर ही नहीं रहे, आप ट्रस्ट को ब्रेक कर रहे हो, राइट? और नंबर 13 एक्सटेंड ट्रस्ट। वो कहते हैं कि ये ट्रस्ट जो है इट इज नॉट अ नाउन, इट इज अ वर्ब, यानी इट इज अ बिहेवियर, कि आप कुछ कर रहे हो, ठीक है? ये नहीं कि ये सिर्फ एक चीज है, किसी नाम दे दिया आपने, ठीक है? ये रियलिटी में एक एक्शन है, राइट? वो कहते हैं लव इज नॉट अ नाउन, व्हाट इज लव? लव इज अ वर्ब, सो यू हैव टू टेक एक्शंस टू शो दैट यू आर लविंग समवन। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलता कि ठीक है जी कि वी लव यू, ठीक है? तो यू हैव टू टेक एक्शन, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है उस तरह के बिहेवियर दिखाओ, उस तरह के एक्शन लो जिससे कि लोगों को लगे। देन वी कम टू स्टेक होल्डर ट्रस्ट, ओके? तो ये जो है द 4 कोर्स एंड 13 बिहेवियर्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड वेव आर ऑल ट्रस्ट बिल्डिंग टूल्स। वो कहते हैं अब एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्टेक होल्डर ट्रस्ट। ये फोकस करती है कंटेक्स्ट पे जिसके अंदर आप इन टूल्स को यूज करते हो, राइट? तो वो कहते हैं कि मोस्ट पीपल फाइंड दैट देयर ऑर्गेनाइजेशन हैज सिम्टम ऑफ लो ट्रस्ट, कि लोग जो है फैक्ट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को विदहोल्ड कर रहे हैं, नए आइडियाज को रेजिस्ट कर रहे हैं और मिस्टेक्स को कवर अप कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है। तो बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कि ओपनली इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, मिस्टेक्स को टॉलरेट करते हैं और इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज को इनकरेज करते हैं। तो द लो ट्रस्ट इन्वायरमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ वायोलेटिंग प्रिंसिपल्स नॉट ओनली इंडिविजुअली बट ऑर्गेनाइजेशनली। तो जो अभी तक हमने बात करी कि हमारे को खुद को ट्रस्ट करना है, रिलेशनशिप को ट्रस्ट करना है, एक तो हो गया हम इंडिविजुअली बात कर रहे हैं। जब पूरी की पूरी कंपनी एज अ बिहेवियर ही ऐसा दिखा रही है, पूरी की पूरी टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, उसके जितने भी लोग हैं सभी ऐसा कर रहे हैं, राइट? तो फिर आप ऑर्गेनाइजेशनली अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो, राइट? लीडर्स आर मिसिंग द सॉल्यूशन बिकॉज दे आर नॉट लुकिंग एट द सिस्टम्स, स्ट्रक्चर्स, प्रोसेसेस एंड पॉलिसीज दैट अफेक्ट डे टू डे बिहेवियर्स। तो लीडर्स को ऐसी चीज करनी चाहिए, जैसे मैं कोर वैल्यूज के बारे में बात करता हूं मैं, तो कोर वैल्यूज अगर आप इनकरेज ही नहीं कर रहे, ठीक है ना, लोग अगर कोई सच बोलता है, कोई प्रॉब्लम लेके आता है, सीधा झाड़ लगा देते हो, डांट लगा देते हो, सैलरी काट देते हो, तो ऑब्वियस ही बात है कल को लोग आपके पास वो प्रॉब्लम्स को लेके आएंगे? नहीं लेके आएंगे, छुपाएंगे, राइट? ठीक है ना? वो नया आइडिया है तो आप उसकी खिल्ली उड़ाओगे, क्या वो पागल हो गया ये अभिषेक भी पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है, राइट? तो यू नो, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपनी कंपनी में इनकरेज करना है कि नहीं भाई कोई बात नहीं, ये अगर मिस्टेक हो गई कोई बात नहीं, आपने लर्न कर लिया आगे के लिए, ठीक है? अब आप इंश्योर करो कि आप औरों को भी सिखाओ कि इस तरह की गलती ना हो, राइट? सो दे आर फोकस्ड मोर ऑन द सिम्टम्स इंस्टेड ऑफ द प्रिंसिपल्स दैट प्रमोट ट्रस्ट, ठीक है? तो आपको जो है ये देखना है कि आपकी जो भी पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, सिस्टम्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि अब सपोज अगर आप एक 500 पेज की एम्प्लॉय हैंडबुक बना देते हो, तो व्हाट आर यू सिग्निफाइंग गाइस? लो ट्रस्ट और हाई ट्रस्ट? व्हाट डू यू थिंक? इज इट लो और हाई? अगर एक 500 पेज की आपने एम्प्लॉय मैनुअल बना दी, तो इट विल रिकॉग्नाइज व्हाट पीपल विल फील कि यार ये हमें ट्रस्ट नहीं करते, हर एक चीज बता रहे हैं कि बेटा सुसु भी जाना है ना तो उसके ये रूल्स हैं, राइट? तो यू नो इट इज इंपॉर्टेंट। तो if your organizational symbols communicate and cultivate distrust or less trust than you want, return to the 4 cores, okay? वो कहते हैं कि वापस जो ये पीछे जो पढ़ा है ना वो फिर से जाके पढ़ो और ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो। अब वो कहते हैं व्हाट इज द 4th वेव? तो द 4th वेव, देयर आर 5 वेव्स, राइट? तो हमने बात करी अभी तक 3 वेव्स की। तो व्हाट इज द 4th वेव? 4th वेव इज मार्केट ट्रस्ट। इट्स ऑल अबाउट ब्रांड और रेपुटेशन, okay? This is the level where most people clearly see the relationship between trust, speed and cost, okay? वो कहते हैं कि एक माइक्रो लेवल पे हर एक इंडिविजुअल एक ब्रांड है अपने आप में खुद, ठीक है ना? और उसको लोग ट्रस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इट कम्स अक्रॉस इन योर रिज्यूमे, इन कमेंट्स फ्रॉम योर रेफरेंसेस, इट ट्रांसलेट्स। तो ये जो एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, या एक एंटरप्रेन्योर खुद है, वो भी अपने आप में आज की डेट में एक ब्रांड है। एम आई राइट गाइस?
इवन इंडिविजुअल एम्प्लॉइज भी आज की डेट में अपने आप में एक ब्रांड है, तो इवन एवरीवन शुड कंसिडर देमसेल्व्स एज सेल्फ एम्प्लॉयड टू सम एक्सटेंट, राइट। एंड वो कहते हैं कि चाहे कंपनी इंडिया में हो या चाइना में, यूएस में हो, ठीक है ना, तो what affects the perception of whether the company can be trusted to do what is right, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भी लोग कंपनी को ट्रस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। कई सारे ब्रांड्स ऐसे हैं, ठीक है, जो कि ट्रस्टवर्दी ब्रांड्स है। गाइस आप खुद ही देख लो इंडिया में, कैन यू नेम अ ट्रस्टवर्दी ब्रांड गाइस? टाटास, राइट, एवरीवन यू नो, आई थिंक आई एम श्योर सबके दिमाग में टाटास ही होगा। On the other hand, you know, there are so many other brands. Of course, I cannot name this because this will also go on YouTube, right? There are huge number of brands that, you know, everyone knows कि इसने कुछ ना कुछ घपला किया भाई, ये इतने हजारों करोड़ के ठेके कहाँ से आ रहे हैं, am I right? ठीक है ना? तो you know कि ये नहीं यार, इससे काम नहीं करेंगे, तो हमने भी पहले डिसाइड कर रखा नहीं, हम इनसे काम नहीं करेंगे, ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, कभी भी अपना हाथ खींच लेते हैं, राइट? तो वो कहते हैं कि इफ यू फाइंड यू डू नॉट हैव द ब्रांड यू डिजायर, यू कैन मेजरेबली इंक्रीज इट्स वैल्यू बाय यूजिंग द 4 कोर्स एज अ डायग्नोस्टिक टूल। जो हमने पीछे 4 कोर्स की बात करी, तो उसको ही आप स्टडी करके उसको एज अ डायग्नोस्टिक टूल यूज करो। देन यूज द 13 बिहेवियर विद द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, with your customers, suppliers, investors and communities, and build the trust at market level, right? So you need to do that, ठीक है ना? तो as a individual as well as a company, तो आपको वो एक्शन एज अ कंपनी भी वही लेना है अपने सप्लायर्स के साथ में, कि आप सप्लायर को बोलते हो कि आप खुद तो चाहते हो कि आपकी पेमेंट टाइम पे हो जाए, ठीक है, सप्लायर के फिर आप फोन भी नहीं उठाते, तो ऐसे थोड़ी ट्रस्ट बिल्ड होगा, राइट? देन फिफ्थ वेव इज सोसाइटल ट्रस्ट। द ओवरराइडिंग प्रिंसिपल ऑफ हाई सोसाइटल ट्रस्ट इज कंट्रीब्यूशन, द इंटेंट टू क्रिएट वैल्यू एंड गिव बैक इंस्टेड ऑफ टेकिंग ओनली। तो गाइस वो कहते हैं कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, आप बिल गेट्स को देख लो, ओपरा विंफ्री को देख लो, तो ये लोग ना बहुत काम करते हैं सोसाइटी के लिए। तो सोसाइटी में लोग आपको तब ट्रस्ट करेंगे, वो सिर्फ आप अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं करोगे, जब आप सोसाइटी को भी वापस कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए काम करोगे। एम आई राइट गाइस? ठीक है ना, ये तो आप जानते ही हैं। तो ठीक है ना, हम कई बार और बिजनेसेस के बारे में सोचते हैं, तो मैं ऐसी वैलिड करता हूँ, मैं कहता हूँ यार टाटा ने तो अपना हॉस्पिटल भी बनाया, ये भी चैरिटी कर रहे हैं, ऐसा भी कर रहे हैं, ऐसा भी कर रहे हैं। बहुत सारे और फेमस बिजनेस हाउसेज हैं, उनके बारे में आप कभी नहीं सुनोगे कि उन्होंने कभी कोई इस तरह का इनिशिएटिव लिया, राइट? तो इवन गाइस, जैसे मेरा रोटरी क्लब भी है, तो मैं पर्सनली बता रहा हूँ आपको, तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब मैं प्रेसिडेंट भी था तो उसके अंदर ना उनको कभी भी बोल दो, मनोज को बोल दो, यार मनोज यार हम ये प्रोजेक्ट करें, कहते हैं बताना क्या चाहिए, कि तेरे को पैसे कितने चाहिए, तेरे को क्या मेहनत चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक आदमी कहेगा सारे टाइम की भी तू 2 करोड़ रुपए ले ले या 2 लाख रुपए ले ले, जो उसकी इच्छा है, लेकिन हमें लगता है कि हाँ बंदे की अंदर से इच्छा है, ठीक है ना, तो कंपनी की इच्छा है कि हाँ हम कंट्रीब्यूट करें, राइट? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं 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 नहीं, नहीं मैं तो कर ही नहीं सकता, तो यू विल अंडरस्टैंड कि फिर उनके अंदर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है, कि ये बंदा अपने लिए, अपने अलावा अपने ऐसे आगे कुछ और सोच नहीं पाता। एम आई राइट गाइस? ठीक है ना, तो वही वाली बात है कि स्केर्सिटी की मेंटालिटी है। तो इंस्पायरिंग ट्रस्ट, वो कहते हैं ट्रस्ट इज द होल लाइफ चॉइस, एंड अंटिल यू आर एक्चुअली इन अ फ्रंटलाइन सिचुएशन यू विल नॉट इवन सी द फुल पावर ऑफ द कोर्स एंड बिहेवियर्स ऑन स्पीड, कॉस्ट एंड ट्रस्ट। तो वो कहते हैं कि लुक इमीडिएटली फॉर वेज टू अप्लाई देम एंड फाइंड अपॉर्चुनिटीज टू टीच देम टू अदर्स। वो कहते हैं कि ट्रस्ट को बढ़ाना है, तो जो चीज आप सीख रहे हो उसको आगे बढ़ाओ, राइट? ठीक है ना? The dividends of trust can be significantly enhance the quality of every relationship at every level in your life. वो कहते हैं not only आपके बिजनेस के अंदर, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी फ्रेंडशिप में, सोसाइटी में, सभी जगह में आप देखोगे things will become easier. So guys, even in my business, like I have personally experienced कि आज मेरे को कोई ट्रस्ट करता है, चाहे मेरे फ्रेंड सर्कल में हो, मेरे BNI सर्कल में हो, मेरे स्टूडेंट्स में हो, मेरी रोटरी में हो, तो उनसे मेरा काम करना मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है। उनसे अगर ऑर्डर लेना होता है तो फोन पे बात है, हाँ भाई मनोज यार वो ऐसे ऐसे लोग कहता है, हाँ तो आप खुद ही डिसाइड कर लो। ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि संजीव जी यार आप हो ना, हमें टेंशन नहीं है, आप खुद ही डिसाइड कर लो। वो BOQ कहेंगे कि ऐसा करो यार साहेब, वो BOQ संजीव जी को दिखा लो, जो वो कहेंगे फाइनल है। आर यू गेटिंग मी गाइस? ऑन दी अदर हैंड, अगर हम दूसरी कंपनियों में जाते हैं जो हमें नहीं जानती, तो वहां पे तो पता लग रहा है कि हम 5 वेंडर बुलाएंगे, कोट मंगाएंगे, L1 करेंगे और 10 मीटिंगें होंगी। तो यू विल अंडरस्टैंड कि एक ऑर्डर क्लोज हो रहा है 2 घंटे में, एक ऑर्डर क्लोज हो रहा है 2 महीने में, राइट? And leaders who extend trust become mentors, models and heroes. Inspiring trust is the prime differentiator between a manager and a leader, and the prime motivator of successful enterprises and relationships. तो मैं अगेन ये बोलूंगा कि one of the factors that is very important for your success is technology.
Okay, but another, even I would say, even more important factor is your relationship with your people and whether they trust you or not. तो आपकी कंपनी में ना कितनी भी टेक्नोलॉजी लगा लो, अगर आप ट्रस्ट नहीं करते ना तो यू विल ऑलवेज फेल, राइट? तो कंपनीज दैट चूज टू एक्सटेंड ट्रस्ट टू देयर एम्प्लॉइज बिकम ग्रेट प्लेसेस टू वर्क. मोस्ट पीपल रिस्पॉन्ड वेल टू ट्रस्ट एंड डू नॉट अब्यूज इट. गाइस, अब जैसे अभी मनुज आया, मनुज से पूछा था कि तुम्हारी सीआईटी बॉक्स की टीम कहाँ है, तो मैंने कहा भाई तो कोई भी यहाँ पे नहीं है भाई. सुजीत अपने घर से काम कर रहा है, अभिषेक अपने घर से काम कर रहा है. आई ट्रस्ट दीस गाइस. आई नो कि भी ये अगर रात को भी काम हो रहा है तो भी कर रहे हैं, 1 बजे हो रहा है तो भी काम कर रहे हैं, ठीक है ना. और कोई उनके पीछे नहीं पड़ रहा कि भाई तुम उस दिन तुम मार्केट चले गए थे 4 बजे, मुझे पता लगा, राइट? बिकॉज you know कि these guys, they are fully committed and I can trust them. बट उनका फिर भी ये कहना है कि डू नॉट डू ब्लाइंड ट्रस्ट. वो कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन ऐसी होगी, आपने ब्लाइंड ट्रस्ट किया एंड यू गॉट बर्न, ठीक है ना. आपने सोचा कि मैं इसको ट्रस्ट करूंगा बट यू गॉट बर्न. तो अ बेटर स्ट्रैटेजी टू डू दिस इज इंस्टेड ऑफ डूइंग ब्लाइंड ट्रस्ट इज टू डू स्मार्ट ट्रस्ट. ओके, सो गाइज, व्हाट इज दिस इज अ मैट्रिक्स. नाउ आई विल जस्ट शो यू व्हाट इज दिस मैट्रिक्स मीन. तो वो कहते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है, मैं एक बार सबको म्यूट कर रहा हूँ. तो कहते हैं कि देखो ये मैट्रिक्स में एक तरफ आ रहा है कि आप क्या लेवल ऑफ ट्रस्ट, क्या आप कितनी आसानी से ट्रस्ट कर लेते हो, प्रोपेंसिटी टू ट्रस्ट, ठीक है ना, आप कितनी आसानी से ट्रस्ट कर लेते हो. और दूसरा है कि आप कितना सोच समझ के ट्रस्ट करते हो, एनालिसिस कितना करते हो, ठीक है. वो कहते हैं कि जहां पर पे आपकी जो है ट्रस्ट की लेवल बहुत हाई है कि आप जल्दी से कहते हो हाँ नहीं मनुज आ गया यार, देखो मत तुम बस दे दो ऑर्डर इसे. वो कहते हैं गलीबिलिटी. अरे यार थोड़ा सा देख तो लो, ये कह रहा है कि मैं शिपमेंट टाइम पे पहुंचा दूं. ऐसा मनुजा तो किसके लिए काम करता है? अच्छा होंडा के लिए करता है यार, फिर तो ठीक है. अच्छा और किसके लिए करता है? अच्छा इसके लिए करता है. तो यू आर व्हाट आर यू डूइंग देन? यू आर डूइंग सम एनालिसिस. एम आई राइट? यू आर टेकिंग अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन. एम आई राइट गाइस? ठीक है ना. ऑन दी अदर एंड, अब मैं पूछ ही नहीं रहा हूं और कल को पता लगा कि वो माल ही गायब हो गया तो फिर क्या करोगे आप? तो दैट इज नंबर 1 इज गलेबिलिटी, वेयर आप एनालिसिस बिल्कुल नहीं कर रहे और आप बस कह रहे हो कि बस मैं तो ट्रस्ट करता हूँ. The other is a better choice in which you are doing high analysis. आप पूरा अपना तसल्ली कर रहे हो कि हाँ भाई मनुज, तू मेरा फ्रेंड तो है बट यार एक बार मुझे बता तो दे तू करेगा कैसे, राइट? किस किस के लिए कर रहा है, ठीक है ना. और जो बाकी नीचे के जो 2 दिए हुए हैं जिसमें कि भी आप ना तो आप ट्रस्ट करते हो ना ही एनालिसिस करते हो, तो उसके इसमें तो गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं, राइट गाइस? दिस इज द थर्ड जोन, नो ट्रस्ट जोन ऑफ इनडिसीजन. तो इसमें तो कभी डिसीजन होगा ही नहीं. वो कहते शिपमेंट तो तेरी भाई दिल्ली पड़ी रहेगी, ठीक है ना तो तू मनुष्य से भेजेगा ना किसी और से भेजेगा, क्योंकि तुमने तो ट्रस्ट ही नहीं करना, राइट? और नंबर 4 है, वो कहते हैं कि भी इधर जो है एनालिसिस ही एनालिसिस होता रहेगा, ठीक है ना, ट्रस्ट नहीं होगा, राइट? वो कहते हैं डिस्ट्रस्ट जोन ऑफ सस्पिशन. वो कहते हैं कि भी इस केस में वो बंदा जो है ना वो कहेगा यार भेज तो दिया माल और पता नहीं है पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, राइट? तो वो वाले लोग हैं. तो ऐसे में ना देखो, इंस्टेड ऑफ डूइंग ब्लाइंड ट्रस्ट, व्हाट इज बेटर गाइस? द बेटर स्ट्रैटेजी इज टू डू स्मार्ट ट्रस्ट. गाइस, हाउ डिड यू फाइंड दिस? डिड यू फाइंड दिस इंटरेस्टिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्ट? Great. So should I share this book with you? Would you like to go through the summary yourself? करूँ शेयर आप लोगों से? मैंने ना आपके लिए वो बनाया हुआ है, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ. ओके, तो आई विल सेंड यू द लिंक. यू कैन गो थ्रू दिस. ग्रेट. तो आई नो कि टुडे आई डिडंट गिव यू एनी हार्डकोर टेक्नोलॉजी. मैं हार्डकोर टेक्नोलॉजी भी दिखा दूंगा, ऐसी बात नहीं है. बट द आइडिया वाज टू टेल यू आल्सो these things are very very valuable if you want to grow your business, right? Without this you really can't grow your business. So coming to another important thing guys, एक और अच्छी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में. Just give me a moment, एक सेकंड ठहरिए. तो I'm going to share. सो गाइज ये देखिए, ये ना एक के मैं आपको दिखाता हूँ. मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको सिखाऊंगा चैट फॉर्म्स कैसे बनते हैं. तो दिस इज अ चैट फॉर्म. ओके,
तो आई विल ऑल्सो शेयर इट इन द चैट फॉर यू गाइस। मैं ना इसका लिंक भी आप लोगों से शेयर कर देता हूँ चैट में, तो आप इसको ना चला के देखो। देखो, हाय, वेलकम टू टेक अलुमनाई, थैंक्स फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू हेल्प यू, रेडी फॉर अ फ्यू क्वेश्चंस। मैंने क्लिक किया गेट स्टार्टेड। अब क्या हो रहा है देखिए, व्हाट इज योर नेम, मैंने डाल दिया संजीव। तो ये देखिए, प्लीज प्रोवाइड अस योर ईमेल आईडी। चलिए नेक्स्ट जवाब पर मैंने आंसर कर दिया, ईमेल आईडी दे दी। प्लीज टेल अस व्हाट इज द बेस्ट बेनिफिट फॉर दिस। ठीक है, तो मैंने फिलहाल जस्ट डेमो टेक्स्ट टाइप कर दिया। कैन यू टेल अस व्हाट यू कैन डू मोर। चलो यहाँ भी मैंने टेक्स्ट टाइप कर दिया। गाइस कैसा लग रहा है ये? इजंट दिस मोर एंगेजिंग देन अ गूगल फॉर्म? हाउ लाइकली आर यू to recommend your trainings to your friends? 1 is never, 5 is certainly. Okay, तो ऐसे 5 देख रहे हैं गाइस, और सबमिट। तो देख रहे हैं, ये देखिए, ये ना देखिए, ये एक्चुअल में क्या हुआ, ये गूगल फॉर्म सबमिट हो गया, देख रहे हैं आप। तो रियलिटी में क्या है, ये चैटबॉट जो है ये गूगल फॉर्म से बना हुआ है। ओके, तो इसको बनाने में कुछ भी देर नहीं लगती, बट सिर्फ एक बैड न्यूज है कि आज ये चल नहीं रहा है। ये आई थिंक कुछ देर में चल जाएगा। ये जो लिंक है ये है चैट फॉर्म्स, मैं आपको दे दे रहा हूं, ठीक है, जस्ट ट्राई इट आफ्टर सम टाइम। सो आई एम शेयरिंग द लिंक विद यू गाइस। तो दिस इज द लिंक टू द वेबसाइट। तो इसमें करना कुछ भी नहीं है, इसको अंदर बस ये फ्री है, इसको लॉग इन कर लो, और इसमें ना ये आता है क्रिएट अ न्यू चैटबॉट। अब आपको करना कुछ भी नहीं है, यू कैन इंपोर्ट फ्रॉम गूगल फॉर्म्स। ओके, तो आप अपनी जो अकाउंट है उसकी एक बार परमिशन दे देंगे तो ये वहां से इंपोर्ट हो जाएगा। नहीं तो क्या कर सकते हैं इसके अंदर में, तो ये आज डाउन है समहाउ, आई थिंक मे बी अभी, क्योंकि 24 आवर्स का डिफरेंस है, मे बी दे माइट फिक्स इट बाय टुमारो। या फिर इधर ना वो गूगल फॉर्म का लिंक डाल दीजिए। तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे ना अभी ये बस कल तक का वेट कर लीजिए, आई थिंक इट शुड बी ओके बाय टुमारो। तो ये फ्री में चैट फॉर्म बन जाता है आपका। तो आपका जो गूगल फॉर्म है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द चैट बॉट इटसेल्फ, तो नथिंग टू बी डन देयर। ओके, सो जस्ट नोट डाउन दिस लिंक एंड जस्ट ट्राई इट आउट। तो मैंने उसी से बनाया हुआ है। आज ये कुछ एरर दे रहा है, मे बी 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो दिस इज वेरी इजी वे टू क्रिएट द चैटबॉट। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज गाइस, मैंने ना ये शेयर किया था थोड़ी देर पहले कि हम ना कल एक वर्कशॉप भी कर रहे हैं अबाउट डूइंग दिस फ्लो मैनेजमेंट, कि आप ना कैसे अपने अलग अलग जो आपके काम होते हैं उनमें फ्लोज बना सकते हो। तो आई एम डूइंग अ वर्कशॉप tomorrow. Okay, this will be conducted by Abhishek mostly. A second, Harry, I'm just going to go to that particular, yeah. तो ये FMS का एक बूट कैंप टाइप का हम कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, जो लोग टेक मास्टरी कर रहे हैं उनके तो वैसे भी ये उसमें है ही है। इवन और कोई भी अगर आके देखना चाहे तो आके देख सकता है, तो इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं आप। ओके, तो ये मैंने लिंक आपको दे दिया है, आई जस्ट पुट दिस लिंक अगेन। तो इसमें ना क्या होता है कि जो भी सिस्टम्स आप बना रहे हो कंपनी के अंदर, तो होता क्या, उनमें ना एक स्टेप कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप उसमें क्या हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये पूरा हम ना स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे कि कैसे आप किसी भी उसके अंदर में आप पूरा ये प्रोसेस सेटअप करेंगे। वैसे तो कल अभिषेक आपको दिखाएगा ये। तो जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया ऑन दिस, कि ऑलमोस्ट पूरा, चाहे आपका बिजनेस हो, जैसे कि फ्रॉम ऑर्डर टू पेमेंट, ठीक है, चाहे ऑर्डर से पेमेंट, एक सेकेंड, ये तो खुल गया मेरा HR डेमो, हाँ FMS डेमो। तो चाहे तो आपका ऑर्डर टू पेमेंट हो, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, जैसे आप कहते हो वेंडर का पेमेंट ही है मुझे, तो उसका ना कंप्लीट ट्रैकिंग कि क्या स्टेजेस हैं उसके, क्या स्टेप्स हैं, काम कौन करेगा, तो वो टेक्निकली कैसे फॉलो अप होगा, वो प्रोसेस जो है कैसे बनेगा, तो उसको हम FMS भी कहते हैं। ओके, उसको हम FMS भी कहते हैं। तो ये मैं अभी एक्चुअल में कर नहीं रहा हूँ, ये कल कराएगा अभिषेक, कल डेमो करेगा आपको, उसकी क्या रिपोर्टिंग निकलती है, उससे क्या डॉक्यूमेंटेशन। तो ये इतना ज़बरदस्त प्रोसेस है कि एक बार आपने प्रोसेस बना दिया तो सारा काम ये अपने आप ट्रैक करता है, रिमाइंडर अपने आप भेजता है, इवन कस्टमर को इन्फॉर्म अपने आप करता है, कोई डॉक्यूमेंट भी बना के भेजना है वो भी अपने बना के भेजता है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है, चाहे आप एडमिन में लगा लो, ठीक है, चाहे आप इंडिविजुअल एडमिन में लगा लो,
ठीक है, HR में लगा लो, परचेज में लगा लो, या पूरा पूरा का पूरा ऑर्डर टू पेमेंट में लगा लो। तो इतनी जबरदस्त एप्लीकेशन है ये। तो कल अगर आप देखना चाहो तो यू कैन रजिस्टर फॉर दिस, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड वन वर्कशॉप आई विल बी डूइंग नेक्स्ट सैटरडे, तो ये हमारा है फॉर इन्वेंट्री प्रोजेक्ट्स एंड प्रोडक्शन। ओके, तो ये वाला जो है ये पेड होगा, नॉट वेरी मच, ज़्यादा नहीं, बट हार्डली अराउंड 200-300 रुपीज़। तो ये आप में से कोई अगर देखना चाहे कि टेक्नोलॉजी यूज करके इन्वेंट्री प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्शन कैसे मैनेज करना है, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट सैटरडे। तो ये मैंने आपको लिंक्स दे दिए। नाउ आई विल लाइक टू इनवाइट माय टीम मेंबर्स कि आज आप लोगों ने क्या तैयार किया है। अभिषेक, थैंक यू। सो फर्स्ट आई विल आस्क यू, आज तुम क्या दिखा रहे हो? आई होप इट इज नथिंग वेरी टू सॉलिड। No, sir, it's not too solid, but I think this can save a lot of time for a lot of people. I hope all of you can see my screen. तो मैंने यहाँ पे ना जो कॉलम ए है, कॉलम ए में मैंने लिस्ट ऑफ एक ईमेल आईडीज, इट्स एक्चुअली वन ऑफ आवर क्लाइंट्स ईमेल आईडीज। ठीक है, इसमें क्या है कि यू नो ही हैज डिफिकल्टी इन फाइंडिंग आउट कि विच ऑफ दीज ईमेल आईडीज आर एक्चुअली नॉट अ वैलिड ईमेल आईडी। जैसे कि अगर हम नीचे थोड़ा आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, सो इसको अगर आप भेजना चाहेंगे तो सिस्टम एरर कर देगा। बट अभी इतना सारा है, देयर सम 800-900 ईमेल आईडीज। तो हाउ टू क्विकली फाइंड आउट कि इसमें कौन कौन सा नॉन वैलिड ईमेल आईडीज हैं? तो यहाँ पे गूगल शीट में ना एक बड़ा सिंपल सा फंक्शन है, इट्स कॉल्ड इज ईमेल। ठीक है, आप इक्वल्स टू टाइप कर लीजिए ISEM, इसमें आ जाएगा इज ईमेल, और ये सेल का वैल्यू ले लीजिए और इसको बस एंटर कर दीजिए। और इसके बाद यू कैन डबल क्लिक ऑन दिस, इट विल गिव यू अ सेट ऑफ ट्रू एंड फॉल्सेस। क्या बात है यार, ये तो मुझे भी नहीं पता था, इज ईमेल। सर एक्चुअली इसमें ये लोग ने पता नहीं अभी तक ये डिस्प्ले नहीं किया है। व्हेन यू टाइप ISE, अभी देखिए तभी ये जाके इज ईमेल आता है। ये तो मेरे को IS इतना मेहनत करना पड़ा। अभिषेक, दिस इज नॉट राइट, तू आइयो ऑफिस, मैं तेरे को देखूंगा। और सर इसमें इसके बाद सर इसका फिल्टर लगा लीजिए और बस फॉल्स पे आप फिल्टर कर लीजिए सारा। राइट, वेरी इजी। राइट गाइस, देखो ये आप समझ लीजिए, एक बार टाइप भी कर देते हैं, चैट में टाइप कर देना जरा। ये देख रहे हैं, आप भी नहीं किया, ये इज ईमेल आप लिखिए, क्योंकि यू नो ईमेल मार्केटिंग इज यू नो बिग टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, राइट? तो यूजिंग दिस फंक्शन इज ईमेल, ओके, इज ईमेल, तो ये बहुत क्रिटिकल है, तो जस्ट यूज दिस। अच्छा, वन मोर थिंग गाइस कि तो ये इज ईमेल टाइप कर देना चैट में। Yes sir, so actually just give me just 30 more seconds. हाँ प्लीज गो ये ahead. तो We are not in a hurry. हाँ, so ये तो हो गया कि अगर आप एक सेल करना चाहते हैं, obviously you know at CUIT box we need to optimize technology, तो इसको आप array में डाल सकते हैं ऐसे। ठीक है, इज ईमेल लिख लीजिए और इसको आप ये array फॉर्मूला में ऐसे डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ऊपर इसका हेडिंग भी आ जाए, तो मैंने आपके लिए ये फॉर्मूला बना के रखे हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये चेक करता है कि ये फर्स्ट रो पे है कि नहीं। अगर फर्स्ट रो पे है तो ये हेडर दे देगा। उसके बाद ये चेक करेगा कि कॉलम ए में डेटा है कि नहीं। जहां पे कॉलम ए में डेटा बंद हो जाता है तो ये भी फॉर्मूला बंद हो जाता है। उसके बाद ये इज ईमेल चेक करता है। तो मैं ये फॉर्मूला आपको दे देता हूं चैट में। तो गाइज ईमेल वैलिडेशन जो है वो एक सेपरेट सब्जेक्ट है। ठीक है शुभम, तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट email validation, I will give you the tool for that. It is not a free tool, okay? It is not a free service, but this is a good service that I can recommend. तो वो जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। अभिषेक, तुम ये डाल रहे हो फॉर्मूलाज? Anything else you like to share? That's all, sir. That's all. ये अभिषेक ने गाइस डाल दिए। थैंक यू अभिषेक, आई थिंक दिस वाज क्वाइट इनक्रेडिबल। आई थिंक दिस वुड हेल्प एवरीवन। तो गाइज ये देखेंगे, ये एक ऐप है, ये ईमेल लिस्ट की वैलिडेशन करती है। तो ये मैं आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ, मैंने चैट में इसका लिंक डाल दिया। और ये देखेंगे क्या होता है कि इसमें जैसे मैंने ईमेल्स अपलोड करी हैं, तो इसमें ना ईमेल अपलोड हो जाती हैं, और ये जो ईमेल्स है उसके क्रेडिट्स ऑफ कोर्स आपको खरीदने पड़ेंगे। और ये जैसे वेरिफिकेशन, एक सेकेंड, ये पूरा ना डाउनलोड करके ना मेरे को मिल जाता है इसके अंदर में। जैसे मैंने ये मेल्स हैं, तो आई कैन डाउनलोड द रिजल्ट्स फ्रॉम दिस।
तो ये बता देता है उसमें से कौन सी ईमेल्स ऐसी हैं जो कि इनवैलिड हैं, जो कि डिस्पोजेबल हैं, स्पैम ट्रैप्स हैं। ओके, तो आई कैन डाउनलोड द वंस, और आई कैन डाउनलोड ऑल द वंस दैट वर ओके। ओके, तो फिर आई कैन ओनली डाउनलोड द वंस दैट वर डिलीवरेबल, राइट। तो मेरे पास ये ना निकाल के दे देगा। तो जैसे मैं ये खोलूंगा ना, तो ये मेरे पास ये लिस्ट आ जाएगी जिसमें कि ये मुझे पता लग जाएगा कि मेरी लिस्ट में से ये रियलिटी में उनके सर्वर से बात कर करके चेक कर करके ये ईमेल्स को देता है। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। तो ये वो ईमेल्स हैं जो कि ठीक ही नहीं है, जो डेड हो चुकी हैं, राइट। जैसे हम देख रहे हैं agarwal@rediffmail.com, तो मे बी these ones are no longer valid, right? n@nayesh.in, ये कह रहे हैं डेड सर्वर, ईमेल डिसेबल्ड, डेड सर्वर, एंटी स्पैम सिस्टम, ये देख रहे हैं आप गाइस। ओके, सो दिस वन, इससे क्या होता है कि अगर आप ना ये वाले एड्रेसेस को नहीं हटाते हो व्हेन यू आर डूइंग द ईमेल मार्केटिंग, तो यू मे गेट मार्क्ड एज स्पैम। तो ये एक दिक्कत रहती है, ठीक है। तो यू मे गेट मार्क्ड एज स्पैम। सो अनुराग, आर यू देयर बिफोर आई गो ऑन टू सुजीत? अनुराग है क्या यहाँ पे? Yes, sir. Sir, before we switch to Anurag, just one last thing. Sorry, can we just show them the formula.cuit box? Sanjeev sir? हाँ, go ahead. You show. नहीं, वो अभिषेक, that will become too much for today. ठीक है, okay. अच्छा Sorry, गाइस, thank एक you. इंपॉर्टेंट चीज है। अनुराग, एक कल सबको मेल आया गाइस, आप में से कितने लोगों के लेगेसी अकाउंट्स हैं? How many of you are having Google legacy accounts, G Suite legacy accounts? Please type me in the chat. ओके, सो गाइस, हम लोगों ने ना क्या है कि ये गूगल ने अभी अनाउंस किया है कि जिन्होंने वो लेगेसी अकाउंट्स लिए थे, तो गूगल वो लेगेसी अकाउंट्स कर रही है बंद, ठीक है। तो अगर वो आपके पास भी लेगेसी अकाउंट्स हैं तो पैनिक मत करिएगा। हम लोग जो है एक स्पेशल वर्कशॉप कर रहे हैं इसके लिए, और आप जो है अगले वीक हम लोग करेंगे कि इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी है। क्योंकि देखिए, किसी के पास 50 अकाउंट है, किसी के पास 100, किसी के पास 200, राइट। अब ये सबके लिए अगर आप पे करोगे तो फिर तो आपको बहुत मोटा खर्चा पड़ेगा, राइट। 100 अकाउंट के लिए भी करोगे तो 1.5-2 लाख रुपए लगेंगे। तो वो कैसे आप मिनिमाइज कर सकते हो, आपको क्या करना चाहिए, राइट। तो वो क्या करना है उसके लिए, तो ये मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीक। मैं और अनुराग दोनों बात कर रहे हैं गूगल से, और हमारे को बहुत सारी स्ट्रैटेजीज पता है जिससे कि आप मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक गूगल ने दे रखा था फ्री, बट लेकिन यू कांट रियली टेल समवन ना कि नहीं आप फ्री देते रहो। 16 साल तक उन्होंने फ्री दिया और अब वो कह रहे हैं कि नहीं, अब आप पेड में कन्वर्ट करो। तो एनीवेज, वी विल डिस्कस द स्ट्रैटेजी। तो मैंने लिंक भेजा है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस लिंक में रजिस्टर कर लेना। वी विल इनवाइट यू फॉर दैट वर्कशॉप, ओके। क्योंकि सबके लिए रेलेवेंट नहीं है, ओनली द पीपल हु हैव गूगल लेगेसी अकाउंट्स, ओके, ओनली फॉर दोज पीपल। क्या बात है, आज तो अक्षत भी आ रखा है। हाँ जी सर। ये आज मनोज भी आया है, मनोज भी याद कर रहा था मेरे को। मैं तो सर फर्स्ट टाइम आया हूँ आज टेक फ्राइडे में, मुझे मालूम नहीं था कि आप इतनी सारी चीजें और एडिशनल कराते हो। अच्छा, आज मनोज भी सरप्राइज है, मनोज भी इसीलिए मेरे साथ ही बैठा हुआ है। When it is going to close, Shubham, when it is going to close is 1st of July, okay, 1st of July 2022, उससे पहले लेकिन एक्शन लेना है, ओके। आज राजीव जी भी आ रखे हैं, मैं देख रहा हूँ। आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं। राजीव जी कहाँ हैं? आप तो गायब ही हो गए। मैंने कहा अनम्यूट करिए। यस, गुड इवनिंग। मैंने कहा आप तो, मैंने कहा बिजी हो रखे हैं, कहाँ पर हैं आजकल? ग्रेट, गुड टू सी यू। आपको कैसा लगा? आपने कब ज्वाइन किया था? अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, यू मिस द स्पीड ऑफ ट्रस्ट? ओके, यस आई डिड। I'll watch it. हाँ, नहीं, डेफिनेटली नहीं, मैं कुछ नई इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अपनी जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करूँ। सो नाउ आई विल इनवाइट
Anurag to share some interesting things. Anurag, क्या share कर रहे हो आज? यस सर आज मैं ना अलर्ट सेंटर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, बिकॉज बहुत लोगों को लगता है कि अलर्ट्स जो आते हैं, जो गूगल के फिशिंग या हैकिंग के अलर्ट्स आते हैं या यूजर सस्पेंड होने के अलर्ट आते हैं, ये एडमिन कंसोल के अलर्ट सेंटर में आता है। अगर यही अलर्ट्स मुझे मेल पे मिल जाए तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा कि मेरे अकाउंट पे कुछ सस्पिशन, मतलब कुछ हैकिंग हुई है या थ्रेड अटैक कुछ हुआ है, इस तरह का कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो उसको कस्टमाइज कैसे करते हैं सर, मैं वो बताऊंगा आज। तो ये अलर्ट सेंटर, just to tell you कि Anurag is our expert, in-house expert on G Suite और Google Workspace, ठीक है? तो कहीं पे भी अगर आप फंसते हो तो अनुराग को मेल कर दीजिए, ठीक है? He will support you on that. तो over to you अनुराग. थैंक यू सर। सो अलर्ट सेंटर जो होता है वो हमारे एडमिन कंसोल में होता है। जी शूट के सुपर एडमिन कंसोल में अलर्ट सेंटर होता है। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये अलर्ट्स है, ठीक है? अब जो भी कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है हमारे अकाउंट पे, वो हमें अलर्ट सेंटर में यहाँ पे दिखता है। जैसे पासवर्ड चेंज हुआ या यूजर सस्पेंड होता है या कोई भी हैकिंग या फिशिंग अटेम्प्ट करता है हमारे अकाउंट पे, तो यहाँ पे दिखता है। लेकिन वो दिखता सिर्फ यहाँ पे, हमारे मेल्स पे नहीं आता है। तो अगर आपको चाहिए कि इस तरह के जो भी मतलब अलर्ट्स होते हैं वो आपके मेल पे आए, तो आप उसको यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे मैनेज अलर्ट्स एंड ईमेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन होता है। आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे रूल्स आते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हो। जैसे एक यूजर पासवर्ड चेंज है, अगर कोई यूजर अपना पासवर्ड चेंज करता है और आप चाहते हो कि ऐसे अलर्ट आपके किसी इंडिविजुअल मेल पे आए कि आपके इस यूजर ने पासवर्ड चेंज किया है, तो भी आप उसको यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। इस तरह के आप चेक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस, मतलब अलर्ट्स आपको मिलते हैं। जैसे यूजर सस्पेंडेड बाय एडमिन, डिलीटेड, स्पैमिंग का, अगर आपके अकाउंट से स्पैमिंग हो रहा है, इस तरह की मतलब जितने भी चीजें आप देखेंगे इसमें, फिशिंग के भी आपको दिखेंगे, स्पाइक्स भी दिखेंगे। ये सारी चीजें जो स्पाइक्स और फिशिंग और स्पैमिंग होती है, सिक्योरिटी से रिलेटेड होती हैं, या फिर सस्पिशियस लॉगिन है, ठीक है? इस तरह की चीजें अगर आपको चाहिए कि आपकी मेल पे आए, तो वो कॉन्फ़िगर कैसे होगा, मैं आपको एक कॉन्फ़िगर करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे है यूजर सस्पेंडेड बाय एडमिन। अगर आपके यहाँ आपने किसी को एडमिन का रोल दे रखा है और उसने यूजर को सस्पेंड कर दिया, तो आपको अगर चाहिए कि मुझे ऐसे अलर्ट्स किसी भी में, मतलब मुझे चाहिए मेरे किसी एक ईमेल एड्रेस में, तो वो कस्टमाइज होता है। आप उस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक्शंस का ऑप्शन आता है, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है। एडिट पे आओगे, आप इसको सेंड अलर्ट टू सेंटर, ठीक है? ये तो होता ही होता है, अलर्ट मतलब सेंटर में आपको दिखने लगेगा। और सेंड ईमेल नोटिफिकेशन, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शन होता है ऑल सुपर एडमिनिस्ट्रेटर। तो जरूरी नहीं है कि आप सुपर एडमिनिस्ट्रेटर को दोगे, ये जब ऑप्शन रहता है तो सिर्फ सुपर एडमिन को मेल आएगा, ठीक है? लेकिन अगर आप चाहते हो कि किसी यूजर को दें जो कि सुपर एडमिन नहीं है, जैसे आप अपने आईटी पर्सन को देना चाहते हो, या आप अपने किसी दूसरे पर्सनल जीमेल, मतलब किसी दूसरे पर्सनल ईमेल एड्रेस पे चाहते हो, तो आप इसको अनचेक कर दोगे, ऐड ईमेल रिसिपिएंट करोगे, और आप जो भी ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर करते हो, ठीक है, उस पे ये अलर्ट तुरंत आ जाएगा कि आपके अकाउंट में इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म की गई, मतलब हुई है, ठीक है? तो ये अलर्ट सेंटर हम लोग को, अगर हम लोग सेटअप करें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो जितनी भी इस तरह की एक्टिविटी होती है, मतलब छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी, मतलब आप सिंपल पासवर्ड, यहाँ पे आप देख रहे हो कि पासवर्ड चेंज से लेके आप हैकिंग एंड फिशिंग तक, यहाँ पे आप देख रहे हो फिशिंग का भी है, गवर्नमेंट बैग, मतलब किसी मतलब सिक्योरिटी थ्रेट भी आपको होता है, तो वो अलर्ट्स तुरंत आपके मेल पे आ जाएंगे। तो ये अलर्ट सेंटर काफी यूजफुल होता है और इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, मतलब बहुत सारे फीचर्स जिसका अलर्ट्स आप चाहेंगे कि अगर आपको आपके मेल पे मिले तो बहुत हेल्पफुल होगा। तो एक बार आप इस अलर्ट सेंटर को चेक कीजिएगा। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ अलर्ट सेंटर मिलता है कहाँ पे। सुपर एडमिन में एडमिन कंसोल पे अलर्ट्स का ऑप्शन होता है, आप अलर्ट्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको मतलब जनरल अलर्ट्स, कॉमन अलर्ट्स तो दिखते ही दिखते हैं। अगर आपको कुछ चाहिए कि मुझे कुछ और अलर्ट्स चाहिए अपने मेल पे या अलर्ट सेंटर में मुझे सामने डैशबोर्ड पे दिखे, तो आप यहाँ से आके चेक करके कि मुझे कौन से अलर्ट्स को कॉन्फ़िगर करना है, आप उस पर क्लिक करोगे। जैसे ये फिशिंग का है, मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको कस्टमाइज करने का ऑप्शन है, ठीक है?
यहाँ पे अगर जैसे एडमिन को तो ये मेल आएगा ही आएगा, अगर किसी यूजर को मेल जाना है, जैसे यहाँ से आप इसको ऐड ईमेल पार्टिसिपेंट करके, रेसिपिएंट करके आप ईमेल एड्रेस इंसर्ट करोगे, एंटर करोगे और आपको अलर्ट्स मिलने लगेंगे। तो आज का टिप यही था मेरे लिए। अच्छा, ये लिंक ना चैट में शेयर कर देना, admin.google.com/ac/ax। जी, मैं अभी कर दे रहा हूँ सर। हाँ, इस लिंक को चैट में डाल देना जी। तो आई थिंक दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग गाइस, बिकॉज ये अलर्ट्स जो है ना, ये आपको पता होने चाहिए, राइट? आज की डेट में हैकिंग वगैरह के वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो यू मस्ट नो, ओके, यू मस्ट नो अबाउट दिस। सो थैंक यू सो मच अनुराग। थैंक यू सर। नाउ I'd like to invite another of my experts here. सर एक क्वेश्चन था। हाँ, प्लीज गो अहेड। सर ये एडमिन कंसोल का जो भी टोटल एक छोटा सा ट्यूटोरियल यूट्यूब पे वगैरह कहीं हो तो उसका कोई लिंक मिल सकता है ताकि सागर इन-डेप्थ स्टडी कर सकते हैं? सागर इन-डेप्थ ट्यूटोरियल है टेक मास्टरी में, ठीक है? टेक मास्टरी में कहाँ पे? टेक मास्टरी का आप ऑनलाइन वाले पोर्टल में जाएंगे, online.citbox.com, उसमें पूरा इन-डेप्थ ट्यूटोरियल है और आपकी लाइव क्लास भी होगी, तो डोंट टू वरी, ठीक है? ओके। हाँ, तो वो तो पूरा इन-डेप्थ इसमें दिया गया है टेक मास्टरी एडवांस के अंदर, ओके? तो वो तो पूरा एक दिन का ट्रेनिंग भी आपका इंक्लूडेड है उसमें, तो आएगा वो अभी शेड्यूल में आगे है। नाउ I'd like to invite Sujit. Sujit, are you there? Yeah, good afternoon, sir. Good afternoon. What are you telling us today? Good afternoon all. Guys, एक चीज आप बताइए before I proceed. आप we put our email IDs in lots of websites ताकि सब्सक्राइब करें, put in our username और password. वो कभी कभी हमें कम्बरसम लगता है, तो what we do is कि ना हमने अपने Facebook ID यूज कर लिया for login in, और we use our Google ID for login in. इससे क्या होता है, सिंपलर हो जाता है. We don't have to put the username and password. बस Gmail लोगो पे will press a button, वो अपने आप username credentials ले लेता है. For example, Zomato, Swiggy, anywhere you do login. But after some time आपको पता है कि आपने कहाँ पे login करके रखा है. You should be aware of those sites की कुछ malicious sites हो चुके हैं. You should be removing those access from those IDs. इसके लिए मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सेंडिंग यू अ लिंक इन द चैट, ओके? एक और मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं नाउ, जस्ट अ मिनट, ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन नाउ फर्स्ट. चैट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है. या सो देखिए, व्हाट विल हैपन इज, I'll share the link once again. It's some problem with the chat maybe. So this is myaccount.google.com/security. Okay. Let me try once again. एक बार मैं. Yes. इस पे login कर लीजिए. Now there are many things. Of course आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजों को देखना है. So I'll be concentrating on the other things later. I'm just coming to one very important part. And then this is the part. Third party apps with account access. आप जनरली इस लिंक को रखिए and then check the other things as well. यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो आपके लिए important है. Okay, now you go to this section called third party apps with account access. यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. So let me check my personal Gmail account. So यहाँ पे है manage third party access. Just click here. आप देखोगे your email ID has been given access to which sites or which apps, which tools. You will find a long list here. देखोगे, for example, I have given access to Droop. I have given access to IFTTT. PlayStation को access दिया है, Unroll.me, WhatsApp Messenger. ये मैंने इनको access देके रखा है. Now also what kind of access? Suppose WhatsApp. मैंने access देके रखा है मेरा अपनी Gmail ID को. But what kind of access? If you just click here, you will find आपने access देके रखा है किसको? Google Drive. It's mentioning कि आपने किसको access देके रखा है. So it's showing कि Google Drive को आपने access देके रखा है because my chats get backed up here. Similarly, like one application called Unroll.me. If I click here, it will tell me I have given Unroll.me access to my Gmail to read, compose, send, and all this thing. सारे basic info वो मेरा Gmail से check कर सकता है. This I have agreed while I registered for this account. If you feel like आपने ये गलती से दे दिया या आपको चाहिए नहीं, just simply click on remove access, and then your IDs will be removed from this website. ठीक है? This is one way to keep your account safe. Firstly, and of course, it's better to use a password manager.
So like Sanjeev sir in his trainings mentions using a password manager. There are many. LastPass is the best one. So I'm just putting it in the chat. LastPass is one of the password manager. You don't have to give access of your Google account or your Facebook account while creating such accounts in your websites. Okay, this was one tip. So go to security.google, myaccount.google.com/security. Go to third-party access with account access. Just go here. Third-party apps with account access and then manage third-party access. Have a check the list and then remove the access which you don't require. So this will keep your account safe. Okay, I hope you got this. Yeah. Okay, so staying with Gmail, one more thing, because today the topic is like, not giving access to your Gmail. So we know aliases, we know aliases in Gmail, we know we have to create different Gmail IDs. But sometimes you have to give an email ID to someone. उनके तरफ से कुछ मेल आने वाले होंगे या फिर lots of spam happening. So what you can do here is, I will give you a live example. एक छोटा सा example है. I'm just typing one email ID in the chat. Can you just send me an email here? Okay, I just typed in an email ID. So please send me an email here. Just send any blank email. So I'll show you something. Although you will be sending me emails, I will not be receiving it on my inbox. So basically, I'll not be bothered with this kind of emails. So just try to send and just confirm once you have sent the emails. Okay, so let me wait for some time. This is my inbox. I will refresh it. You will not find a single email coming. Although this is my email ID. Okay, this is my testing email ID. This is my email ID, not to worry. I have not given you any junk email ID, but I will not receive any email. Now, why I'm giving you this tip is, sometimes you'll have to give some email IDs to some organizations or some place where giving the email ID is mandatory, but you don't want to receive those emails. So now see where the mails are. Although you're sending me emails, it's not in my inbox. It's not anywhere in any of the labels. So I'll just simply go to bin. After some time, you'll see. So Mukesh Mehra, Yatinder, Abhay, they have all sent me emails, but this has gone directly to my bin. So one way to protect your email ID, so many mails I'm receiving, but I am not receiving it. It's all going to my bin directly. See what I've done here is, very simply what I've done is, it can be with your free Gmail or with your paid account anyways. See this is my Gmail account, suppose. Okay, just hold on. This is my email ID. Now what I've done is, just to avoid I have just given this person. So till here it will remain same. I will just add plus. In your email ID, once your email ID is complete, you can add a plus and then write whatever you feel like. So I give you this email ID. So the emails will still be received. But if you don't want to receive it, just put a filter that it goes to your bin directly. This is one example, but another example. So there are many organizations where I've seen, people using one email ID, like, sales@gmail.com, suppose. Now, multiple people are accessing this email, but you want to create different labels. That means in sales, I have a person called Mahesh. In sales, I have another person called Ramesh. So although this email ID is same for everyone, of course, this email ID is same, but with this, I've sort of created an alias kind of a thing just by adding plus and then the name. And then what I can do is I can create a specific label here. So all the mails which has been written to sales plus Mahesh will stay in this Mahesh label, for example, and sales plus Ramesh at the Gmail will stay in the Ramesh label. So why I'm telling you this is many organizations are using one email ID for multiple people. So how to segregate that email? You can do this by here and then just simply use a rule. Just go to see all settings, go to filters and block addresses, just go here and then just create a rule. Like I just created this rule here. Like anytime I get an email to this ID, it will go to my bin
or basically delete it. In your case, you can just select a label and then select the person's name. So multiple people using one Gmail ID, the person can go to this label and then find all the relevant emails according to his or her needs. So you can do this. If you are having crunch, you cannot use multiple Gmail IDs, just use this tip. And you can also use this for your domain IDs and or free Gmail IDs anywhere. So got it, guys? Is this helpful? So just this tag, just take this tag. You can take a photo of this or you'll get the video, of course. So just after the email ID, just put a plus and then write something. Plus and then something. Of course, you have to create labels so that you know the proper mails go to that particular label. And then if you don't want to receive emails, so just now what I did, just delete it immediately. As soon as the mail comes, it will go to my bin. So I don't have to even read those emails. See, all the emails are in bin now. Okay. So this was some tips. So now to give you some product updates. So we have been doing lots of updates. So just to give you one idea. Okay, just to give you one idea what we are doing. So people who are in our Tech Mastery Advanced class, we sort of give you this kind of a link. Okay. This link is very important. What is this link? It shows, you know, this is basically used for marketing. You know, people can put their multiple products in just one single page instead of a website, which is very difficult to, you know, view here and there. A simple link, which has got all the buttons here, sort of a thing. And if you just click anywhere, it will just take you to that particular website. So if you have multiple products, you can just make such nice things. This is called instant response link. All the important things will stay here. So this is how we have created for Tech Essentials as well. All the important things stay here. Now, this is still looking good, but you know, we thought of making it look even more catchy because this is mostly used in marketing. So basically it goes to the outside world, not to your internal employees. So let me give you one example. Okay. And I'm doing it in my website, suppose. So this is our website, internal website. And then you see what I have done. I have just put the link here. So people can come to your page. So some logo, something you have written about this link. Now see something here. You see some things are happening here. Some animations are happening here. Different kinds of animation. So it will put a focus, you know, let's see, download this free business kit. It is getting expanded. So I've just put multiple animations here. Generally, you shouldn't be doing this. It has to be just one or two maybe. But I am showing what are the different kinds of animation you can do. One more thing, suppose you have to show some images. So instead of clicking and taking to their website, the image can be seen directly here. You see image written here. You just click here, the image will be shown. So no need to go to a particular website and then check the image. So like this, just click on the button here, drop down, and then the image will be shown. Same thing goes for your videos. So suppose I have a video from YouTube, I want to showcase my product. So I'll not take the person to YouTube. So I put in some logo and icon here, you see, and there's a drop down button here. This is video from my YouTube. You can write anything here. I will click here. It will just directly open the video here. It will auto play the video, even in your mobile. So that's the best part, even in your mobile. So if you have a video in your drive, the same thing happens. So just by clicking on the drop down, you will get this video here itself. So this thing has got multiple possibilities. So just imagine what you can do with this kind of a tool in terms of marketing, in terms of keeping everything at one place and very informative to the clients. And also it looks good. See, this is our website. Generally, this kind of tools, if you create in Google, there's an error written here. This tool was not created by Google, so please be aware, something of this sort. But we have overcome that one as well. You can see this is a live website and there is nothing error written like this is not being created by Google. I think it's a very standard looking tool here. And with some animations, it looks really brilliant. So the backend setup. You can use it everywhere, right? Jo logon ko nahi pata hai, this is a instant response link and you can use it everywhere. Ye instant response links ke andar hai for all the people who are part of the Tech Mastery and Tech Alumni. So ये आप देखेंगे कि this is already there. And ये अपने customers के लिए, suppliers के लिए, employees के लिए, not only you're giving links, now you are even embedding videos and pictures right there into this. तो ये जरूर note कर लीजिए. This is incredibly useful. And with these new features, तो आप देख रहे हैं ये तो खैर ये कुछ ज़्यादा ही कर दिया सुजीत ने तो. डेमो के लिए everything is like, you know, वो हिल भी रही है और वो बड़ा भी हो रहा है.
बट आपके लिए कितना अच्छा होगा, जैसे अगर कोई ऑर्डर देना है या कस्टमर को सपोर्ट करना है, तो ऑल ऑफ दिस इज देयर. इवन इन द बॉटम यू कैन सी वी गॉट दी स्टैटिक लिंक्स, यू कैन सर्च एंड देयर आर इवन सोशल लिंक्स. तो मतलब सब तरह से आप कर सकते हो. वेरी नाइस. So this was one product update which we did. This tool was also good, so we just made it look even more attractive to the eyes. एक और tool हम काफी use करते हैं, this mobile workflow automation. So this is, if you are not aware, this is a very important tool for automating your workflows in the company, creating your process in the company, getting approvals. Like for example, if you want to take a leave approval, so just simply fill up a form and all the things will happen. Like, you know, sending an email, sending a WhatsApp, the concerned person, manager can approve it. Or you want to buy something, you want to take a purchase intent approval. So any kind of process you can think of, you can create here. So this is also a very nice tool. We have also added one more functionality here, which was really required in this tool, is the attachments option. So just to give you a live demo here, what is this? Before we proceed, Sujit, मैं तो पूछना चाहूँगा, how many of you are already using the mobile workflow automation or Formule? आप में से कितने लोग यूज कर रहे हैं फॉर्म्यूल को या मोबाइल वर्कफ्लो ऑटोमेशन को? तो गाइज यू विल बी अमेज्ड कि अब इसकी जो यूटिलिटी है ना, वो एकदम एक ऐसे लेवल पे चली गई. ठीक है, तो यू नो अब एक ऐसे लेवल पे चली गई बिकॉज नाउ यू आर नॉट ओनली गेटिंग the different approvals, but you are able to attach multiple files. Okay, over to you, Sujit. Sujit will show you with one example. Yes, so I'm just giving you a link. So just one or two of you can just fill up this form. I'll show you the practical application of this, okay? And also I'll fill up the form. Let me just bring my mobile as well. So if you could just one or two of you can fill up this form. So this is a use case. Suppose your laptop has got some problem and you need to go to the service center and get it repaired. So how the service center person has created the process, you know, and to get your request and then also getting the approval done. So just fill up this form. Let me also try to fill up this form. Okay, so the form is already open. So what you need to do is just go to the part where is written initial request. This is your part. This is the customer's part. Just fill up here and then just fill up the form normally as you do. Just fill up the form normally. If you can do it from a mobile is even better. I'll tell you why. So once you have done all this basic thing, you will see something here in the below is device condition. So that means, you know, I'll have to also share my image of the device which I'm giving for repair before the repair happens. So see, in mobile, the benefit is if I just click on add file, it doesn't mean I have to add it from my Google Drive. I can also take a photo. So if I just click on add file, I'll just click here, select files from your device. So now see showing something. Do you want to attach a photo from your library, from your existing library, or do you want to take a photo? So this is very good for people who are on the go. They don't have the laptop in their hands. They can simply take a photo for delivery and all this thing. So simply click on take a photo. You can simply take a photo now. Okay. So let me take a photo of this. Suppose my device is having some problem. So I've taken the photo, just click on use photo and then click on upload. You can take multiple images as well. See, the image has got enclosed here. Similarly for accessories, so just click on add file, submit or delete photo and go to photo library. So what will happen? Or either can go to a library or you can also take a photo here like this. Like this, you can take a photo. So all these things you can do. So it's better to fill up such things over the mobile. It's very easy actually. Now, so first, so fine, you have filled up the form. So what is the benefit of filling up this form? So I think just one person has filled up till now. So let me just show you the benefit. Okay. So now since you have filled up the form, let me just check the sheet in my backend. So let's see. Yes. So now see what will happen. So what is the flow of this form? So the flow of the form is, you know, the customer has filled up the form. So now the service center will take action. So service center must receive some information
some email, some WhatsApp that you have filled up a form, and then the service center has to work upon it. See, let me check if the service center has received an email. So see, like this here. So many people have filled up the form. So I have received like 7-8 requests. So laptops are damaged. So if I click here, so as per the queue, I will go. So I have received from customer Aman Kumar, the brand is Apple, the warranty is there. This is a ticket number. And then if I click on this, after I've completed the work, I can update the status. And then you see here, I had put auto translation in the backend. Maybe this is, I'm working in Punjab. So the mail is getting translated automatically to Punjabi. So like this, multiple mails I have received, not only in email. Let me also show you the WhatsApp now. So here. So see, for Mr. Mukesh Mehra, we have received your new service request. So I am the service center now. I'm getting this WhatsApp. I'm getting this email. So I have to search for one WhatsApp where images are there. I can then show you better. Yeah, like this, I think. Yeah, this one. So Mr. Dave has filled up the form and also put in an image here. You see that this is the laptop problem. So please refer to this image and then you can take an action. So over email, over WhatsApp, I've got the image. And email also, में भी दिखा दो सुजीत, email में भी देखिए आ रहे हैं, attachments आ रहे हैं. See here, even in email, I have got the attachment. कि ना देखो ये problem है इसमें. So now instead of links and all which I have to click, it will take me to my Google Drive and then again check it. मुझे यहीं पे दिख रहा है. I can easily check it here just by clicking. या फिर मैं यहीं पे देख सकता हूँ. अच्छा ये problem है, मैं यहीं पे देख सकता हूँ. So this is the God of War, famous PS4 game. So I can check it here only. ठीक है? So I don't have to go here and there. So देखिए process तो अभी half complete हुआ है. So you have given me your problem. Now I'll have to resolve it. So this is for whom? So okay, fine. So मैं इसको resolve करता हूँ अभी. So I've got the status here. I'll just click here. So see, a process has already been created. So मेरा part है अभी देखिए service center updates. क्योंकि मैं service center हूँ. I'll click on next. So WhatsApps are going in the backend. So repairing done, no, ये मैंने yes no कर दिया है, and all this thing I'll just write it here. Okay, this one someone has filled up. This is a filled up form. So let me just go to some other form. Let me just go to some other form. So Sujit, actually I have only filled up the same form. Just to bring to notice something which has been bugging me with this. So it gives us an edit response link right when we are submitting our original response. So from there we can go into the service centers list also, and then we can fill in on their behalf as well. No, you cannot do so because the password now you know is CIT box because I given the demo yesterday only. No, anyone can put in a different password. When I was typing, it was giving the password hint. So if the password hint is disabled, obviously then someone will. Course. Yeah, this is a demo thing. See, I put the hint intentionally so people also can check. But no one can. Another thing is that कि ये तो सिर्फ demo है. You will put it in a separate section, right? Service center का part separate section में चला जाएगा ना. Sanjeev ji, this is already in a separate section, but वो password hint की वजह से I was able to submit it. वो hint तो ये तो delay हटा सकते हैं ना. वो actually वो तो थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ता है. So what I'm doing, see, so what I'm doing now is I have just completed the issue. I have resolved the issue. I have put in the new images. कि देखिए आपका device का ये condition है. Put in the new images. I put in the password. Of course, you'll have to put a specific password here, and then click on submit. So now what is happening? So now this was for case number 116. So now Mr. Dheeraj will get another email mentioning that the closure of this ticket along with the new images. कि देखिए ये आपने काम कर लिया, ये update है. If you feel, you can give us a further feedback ताकि आपको कैसा लगा product repair होने के बाद. So all these things are done simply by this tool. It will take a bit of time. Backend में messages and all are going. So this is the complete workflow automation with the help of a tool called Mobile Workflow Automation. Let me just check case number 116. Yeah, the mail is going. Yeah, the mail has gone. Okay. So 116, the mail has gone to, I'll show you for my sent item. It has gone to Kumar Dheeraj. Okay. Let me show you that email. And also the WhatsApp must have gone. Yeah. तो ये देखिए, ये धीरज के पास ये WhatsApp भी पहुंच गया कि hi Dheeraj, we have completed your case. This was the ticket number. मैंने दोबारा image भी डाल दिया है कि देखिए rectified images है.
And then further मैंने एक और link डाल दिया है. Yeah, if you want to give us feedback on our services, you can do so. और ये auto translate भी हो रही है in a particular South Indian language. So all these languages you can control. ठीक है. And also the same thing goes over email. The same sentence along with the attachments in the attachments will go. ठीक है. So this is it. This is the new update which we have brought to this product. So closure, this is the one. देखिए subject line में अलग अलग है, तो new request, acknowledgement, closure. This is the closure one which I just now closed. ये same mail देखिए गया उसके पास with all the relevant details and also the images got attached here. ठीक है guys. So this was this on mobile workflow automation. Anything else, Sujit? No, I think I'm done. So great, guys. So that's it for today. That's all from our side. If you have any questions or any comments, we'd love to hear them. जी सर, एक बात पूछनी थी कि जो हमने नए G-Suite वगैरह लिए हैं, तो उसमें क्या है कि 100 ईमेल्स ही जाती हैं, उसके बाद ऊपर नहीं जा रही हैं. वो क्या होता है मुकेश कि गूगल का ना कुछ ऐसा रूल है, क्योंकि वो स्पैमिंग बहुत हो रही थी गूगल में ना, जब लोग नए अकाउंट लेते थे स्पैमिंग करके 1 महीने में बंद कर देते थे. ठीक है. तो गूगल ने करा हुआ है कि एक मिनिमम नंबर ऑफ अकाउंट्स लेने पड़ते हैं और 1-2 महीना वेट करना पड़ता है, जिससे पहले कि वो लिमिट खुलती नहीं है. ठीक है. या तो आपके बहुत सारे अकाउंट्स, आपने कितने अकाउंट लिए हैं मुकेश? मैंने 2 लिए हैं. नहीं 2 में तो कभी भी नहीं खुलेगा ये. तो उनका एक मिनिमम नंबर होता है, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा. At least I think that number is around 8 nowadays. 8 अकाउंट आप लोगे तब जाके आपका 1 महीने में आपका ये मेलिंग का लिमिट खुलेगा. ठीक है. जो जब तक कि एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट गूगल को नहीं देते तब तक वो नहीं खोलते इसको. तो ये एक चैलेंज है इसके अंदर. वो कर लें, क्या कहते हैं, 2-3 साल के लिए सीधे ही वो कर लें. नहीं, 2-3 साल के लिए तो होता नहीं है ना. गूगल में 1 साल से ज़्यादा पे कर नहीं सकते. आप एक बार अनुराग से बात कर लीजिएगा, अनुराग गाइड कर देगा. बट 2 अकाउंट से तो नहीं होने वाला, क्योंकि 2 अकाउंट की पेमेंट ना बहुत कम होती है. आप समझ रहे हो? तो उनका एक कुछ मिनिमम इस तरह का फंडा है कि उनको मिनिमम जो है 8 अकाउंट के हिसाब से कुछ 11-12 हज़ार रुपये उनके डॉलर में ना वैल्यू चेंज होती रहती है. जब तक वो नहीं होगा तब तक वो लोग अलाउ नहीं करते, मेलिंग की लिमिट नहीं खोलते, क्योंकि स्पैमिंग में होने लग जाता है. राइट. Guys, any other questions, any other thing? कैसा लगा आपको आज का सेशन? कैसा लगा? How did you find the session today? सर कल्चर का तो बहुत बढ़िया था. कुणाल दिस साइड. अरे सर अमेजिंग. ग्रेट. बहुत इनसाइट्स मिलती हैं. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि और भी सॉफ्ट स्किल्स में भी मैं क्या जो सीखता हूँ वो आपको सिखाता हूँ. So how I am using it in my company, the same kind of things I try to teach you. Sir, आप magnet हो बस. Thank you, Kunal. Thank you guys. Great. Thank you so much for coming, and so we'll close the session now. Thank you so much. Okay, ji. Bye bye. Thank you. Thank you so much. Yeah, thank you. Great to see everyone.